आ रही है तो आप मुझे चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं। मैंने चैट बॉक्स जस्ट ओपन किया हुआ है, आप चैट बॉक्स में मुझे यस टाइप कर सकते हैं अगर आपको मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है। यू कैन टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके 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 ओके। ठीक है। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। सेशन को स्टार्ट करने से पहले गाइस, सेशन को स्टार्ट करने से पहले गाइस, मैं जस्ट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहती हूँ। ठीक है, बहुत बड़ी नहीं है। एक्चुअली ये बहुत ज्यादा छोटी सी रिक्वेस्ट है। और वो रिक्वेस्ट ये है कि क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेशन होने वाला है, राइट? तो इस पावरफुल सेशन के अंदर मैं ये चाहती हूँ आप लोगों से कि आपका थोड़ा सा जो फोकस हो ना, थोड़ा सा फोकस अगले 20 से 25 मिनट के लिए इस सेशन के अंदर हो। ठीक है, हाँ मुझे पता है भाई ये सेशन आपको फ्री में मिल रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको इतना ज्यादा हल्के में लें कि ठीक है ये कोई यूट्यूब वीडियो नहीं है। क्योंकि अगर आपको सेल्स यूट्यूब से सीखनी होती ना, तो भाई आप यूट्यूब से सीख सकते थे। आप यहाँ पे क्यों आए हो, इस सेशन में क्यों आए हो? तो मैं जस्ट चाहूंगी कि आप सब अपने ना कैमरा पे आ जाए। आई लिटरली वांट टू सी यू गाइस कि आप जेन्युइनली, और वो बंदा जो जेन्युइनली सेल्स में पूरी तरह से जान लगाना चाहता है एंड अपना 2026 वन ऑफ द बेस्टेस्ट बनाना चाहता है सेल्स की मदद से, तो वो स्क्रीन पे आ जाए और अपने कैमरा को ऑन कर ले। ओके ओके ऑल राइट। डू इट फास्ट 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 फास्ट। ओके, क्या आप सभी को मेरी ऑडियो एज वेल एज मेरी वीडियो क्लियर आ रही है? क्या आप सभी पार्टनर्स को मेरी ऑडियो एज वेल एज मेरी वीडियो क्लियर आ रही है? अगर यस तो आप मुझे थम्स अप कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ऑडियो एज वेल एज मेरी वीडियो क्लियर आ रही है तो आप इसे थम्स अप कर सकते हैं, थम्स अप करके मुझे बता सकते हैं। ओके। जैसे कि ये सेशन प्रेजेंटली जूम पे कंडक्ट हो रहा है, जूम पे कंडक्ट हो रहा है, और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं जस्ट आपको बता दूं ये सेशन यूट्यूब पे जाने वाला है। और इस सेशन की मदद से 2026 के अंदर न जाने ऐसे कितने सारे लोग हैं जो ये डिसीजन ले पाएंगे कि उन्हें सेल्स को एज अ करियर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और आप में से न जाने कितने लोग हैं जो अपनी टीम में लोगों को शेयर करेंगे जिससे वो उनका खुद एक बिलीफ सिस्टम बिल्ड हो पाए कि सेल्स उनकी कैसे मदद कर सकती है और उन्हें कैसे सेल्स को एक्चुअल वे में करना चाहिए। राइट, तो मैं पूछना चाहूंगी आप सब लोगों से कि आपको मेरी इस मीटिंग का जो लिंक है वो कहाँ से मिला था? आई वॉन्ट टू आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन। ऑडियंस मेरे साथ एक्टिव रहेगी तो लिटरली लिटरली मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। आप सबको मेरी इस मीटिंग का लिंक कहाँ से मिला था आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं? आपको कहाँ से मिला था? इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, किसी ने शेयर किया था, एनीबडी? आपको मेरी मीटिंग का लिंक कहाँ से मिला? माई कम्युनिटी, माई कम्युनिटी, योर इंस्टाग्राम कम्युनिटी। ओके, हाँ इंस्टाग्राम पे तो मैंने शेयर ही नहीं करा। लिंक मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे ही आएगा। ओके, मेरे एक फ्रेंड ने दिया। ओके, ठीक है, क्वाइट इनफ गुड। मेरे सीनियर ने दिया। ओके ओके, चलो। आप बता रहे हो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। लिटरली मैक्सिमम लोगों को तो मेरे व्हाट्सएप से ही मिला है जो मेरी कम्युनिटी से ही आए हैं, राइट? मेरी कम्युनिटी मैंने बिल्ड की थी। अब ये कम्युनिटी मैंने मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, सॉरी मेरे व्हाट्सएप एज वेल एज मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर की थी। तो 100% आपको यहीं से लिखा होगा। एंड जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों को इस मीटिंग का लिंक किसी ने शेयर भी किया था। वेल एंड गुड, जो सीखना चाहते हैं मोस्ट वेलकम है आपका। क्योंकि ये सेशन स्पेशली तो मैं मेरी जो अपनी ऑडियंस है उनके लिए कंडक्ट कर रही थी, बट सीखने वाले सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज की डेट मेंशन कर लो भाई, आज 26
दिसंबर है, ठीक है, 4 4 दिन के अंदर ये साल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और हम नेक्स्ट ईयर में एंटर कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर में एंटर करने से पहले ये जो आपका माइंड है ये पूरी तरह से एक चीज को लेकर के क्लियर हो जाना चाहिए। और वो चीज क्या है? वो चीज ये कि क्या मुझे सेल्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कैन सेल्स बिल्ड माई फ्यूचर और नॉट। क्योंकि जब तक ये आपको खुद क्लियर नहीं होगा, बिलीव मी, मैंने टॉपिक क्या बोला था कि भाई आज के मेरे सेशन में आने के बाद आपको सेल्स इतनी आसान लगेगी, इतनी आसान लगेगी, वरना मैं सेल्स छोड़ दूंगी, यही बोला था मैंने। तो मैं बिलीव भी आपको यही बोलने वाली हूं कि अब 20 से 25 मिनट मुझे जो मैं बता रही हूं वो समझने, अंडरस्टैंड करने के बाद तुम्हें लगेगा कि जेन्युइनली सेल्स अच्छी है। सो वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम सनाता सरून है। बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ कानपुर उत्तर प्रदेश से, एंड आई एम हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 years इन सेल। यस। अब आप बोलोगे मैम स्कूल के टाइम पे सेल स्टार्ट कर दी थी क्या? हाँ बिल्कुल, मेरा स्कूल खत्म होते ही, मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर ही था, तब से मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग में अपना पहला कदम रख दिया था। और अपने मैं उस दिन को तो बहुत ज्यादा थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पहले किसी से सीखा था कि जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में सेल्स सीख ली वो कभी भूखा नहीं मरेगा। वो कभी भी भूखा नहीं मरने वाला, वो कहीं भी हो, वो कहीं भी हो। जिसको बेचना आ गया उसको सब कुछ आ गया। हाउ मेनी ऑफ यू, आप मुझे बता सकते हैं कि आप कितने टाइम से सेल्स प्रोफेशन के अंदर हैं? टेल मी इन द चैट बॉक्स। मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएं कि आप कितने टाइम से सेल्स के अंदर हैं। 3 साल से? ओके गाइस, फास्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी जल्दी, इतनी भी ठंड नहीं है, कम ऑन फास्ट। 2 साल से? ऑल राइट। सालेहा 7 महीने से? ओके। जैनब 2 साल से? ओके। मोर देन 50+ पार्टनर्स अभी एक्टिवली यहाँ पे मेरे को सुन रहे हैं, एंड रिप्लाई अभी 10 से 15 लोगों के भी आए हैं। 5 साल से? ओके, नॉट बैड। तपेश्वर? ओके, 1 year। ऑल राइट। विकास 2 year। ओके। राशि 1 year। एहसान 1.5 year। ओके, जस्ट स्टार्टेड। ओके, आपने अभी जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड किया। ओके, पिंकी 2 year। ओके, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। चलो ग्रेट। मलिहा, ओके 2 year। फाइन। आप इतने टाइम से सेल्स में हैं, ठीक है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि ऑलमोस्ट 1 से 2 लोग ऐसे निकले हैं कि जो 4 5 ईयर वाले हैं, बाकी जितने भी हैं वो 1 2 साल वाले ही हैं कि उनका इनिशियल डेज है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हमारी डिग्री होती है ना, 3 साल की हमारी डिग्री होती है, फिर उसके बाद हमारा ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, सेल्स भी कुछ इसी तरीके से होती है। पहले जो 3 साल होते हैं वो कैसे होते हैं, और आखिरी के जो 2 साल होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। यानी कि आप जब सेल्स में 5 साल दे देते हो ना, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अब आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे, क्योंकि आपने हर वो चीज अपने अंदर बिल्ड कर ली होती है जो सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। सो लेट्स गो फॉर इट विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड। आज स्टार्ट करते हैं सेशन को। आई नो आप सब इस सेशन में बहुत कुछ सीखने आए हो सेल्स के बारे में, राइट? तो सेल्स इज जस्ट न स्मॉल प्रोफेशन। मैं आपको बता दूं, सेल्स इज अ बिगेस्ट बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। क्योंकि कभी भी सेल्स एक नहीं होती है। अगर तुमने कभी भी सेल्स सुनी है ना, तो मैं आपको बता दूं, आपने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड सुने होंगे। कहीं पे आपने सुना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग, राइट? मार्केटिंग हर जगह मार्केटिंग होगा, ठीक है। कहीं पे होगा डिजिटल सेल्स एंड मार्केटिंग, कहीं पे होगा नेटवर्क मार्केटिंग, कहीं पे होगा एफिलिएट मार्केटिंग, राइट? कहीं पर होगा, आपने सुना होगा दैट्स इट व्हाट्सएप मार्केटिंग, ठीक है। कहीं भी सुना होगा, बट हर हर चीज के पीछे आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा, दैट इज मार्केटिंग। क्योंकि मार्केटिंग के भी टाइप्स होते हैं, आपको शायद किसी ने अभी तक बताए ना हो, बट ये टाइप अगर आपने समझ लिए कि मुझे कौन सी टाइप वाली मार्केटिंग करनी है और किस टाइप वाली मार्केटिंग के अंदर मेरा मेरा करियर ज्यादा से ज्यादा है। अच्छा, ये चीज आप सबको क्लियर है कि मुझे करनी तो मार्केटिंग ही है।
हाउ मेनी ऑफ यू क्लियर, कितने लोग यहाँ पे इस चीज को लेकर के क्लियर है कि मुझे भाई लाइफ लॉन्ग करनी तो मार्केटिंग है, जब से मार्केटिंग में आ गए हैं अब जॉब में नहीं जाना है कभी भी। अब जॉब अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर कि अब मुझे लाइफ लॉन्ग करनी तो मार्केटिंग है? ओके, यू गाइस आर क्लियर? ठीक है, अगर तो आप पूरी तरह से भाई क्लियर हो गए हो ना कि आपको मार्केटिंग ही करनी है, तो मार्केटिंग के भी कुछ टाइप्स होते हैं। उठा लो अपनी पेन एंड कॉपी, और अब जब तक मेरा मुंह नहीं रुकना चाहिए तब तक आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए, ठीक है? जब तक मेरी जुबान ना रुके आपका पेन नहीं रुकेगा। ये सोच करके आपको इस सेशन को अटेंड करना है। मैं किसी गाड़ी, किसी घोड़े की, किसी बंगले की, कोई लाइफस्टाइल की बात नहीं करूंगी, मैं वर्ड टू वर्ड बात करूंगी। आज इतना वार्म फील करोगे ना, आपको लगेगा हाँ मेरे साल भर का बोझ हल्का हो रहा है भाई। जो मुझे चिल चाहिए था ना लाइफ में, मैं मुझे इस सेशन में जाके मुझे मिल गया। मैम आपको तो हजारों फीस रखनी चाहिए थी इस सेशन की, एंड में बोलोगे आप ये, बिलीव मी। मेरे 5 साल आपके वो चीजें आपको देने वाले हैं। चलो, तो टाइप्स ऑफ मार्केटिंग सबसे पहले आप समझ लो। मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है, मैं चाहती हूँ तुम लोग लिखो, ठीक है? मुझे तो ये रट्टा पता हुआ है मुझे, लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोग लिखो। सो नंबर वन थिंग दैट इज टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के टाइप्स होते हैं, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, फेसबुक मार्केटिंग हो गया, इंस्टाग्राम मार्केटिंग हो गया, और व्हाट्सएप मार्केटिंग हो गया, ठीक है? ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग है जो अभी के टाइम पे प्रेजेंटली हर टाइप ऑफ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे वो कोई इन्फ्लुएंसर हो, चाहे किसी को अपनी मूवी लॉन्च करना हो, ठीक है, चाहे किसी को अपनी कोई नई कंपनी बनानी हो, कुछ भी करना हो, लोग इस तरह की मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। सो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहले कोई गिनत नहीं है कि 4 है 5 है, हो सकता है कि जब हम 2026 में जाएं, 2026 में जाएं, तो फिर कोई नई टाइप ऑफ मार्केटिंग आ जाए, जैसे कि अभी ऑलरेडी आ चुकी है, मैं जिसका खुद ऑलरेडी 2 महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ, दैट इज चैट जीपीटी एंड एआई मार्केटिंग। हाउ मेनी ऑफ यू नो चैट जीपीटी एंड एआई मार्केटिंग? सुना है सबने? राइट, तो ये ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है। तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। अब उसके बाद मार्केटिंग की एक और जो आपको डेफिनेशन अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है, वो ये है भाई, वो ये है कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। देखो तुमने समझ लिया ना ये मतलब, तो तुम अपने क्लाइंट को बहुत अच्छे से समझा लोगे। मार्केटिंग का सिंपली मतलब होता है किसी भी ऑलरेडी एक बने बनाए, किसी भी ऑलरेडी बने बनाए ब्रांड को, आई रिपीट, किसी भी ऑलरेडी बने बनाए ब्रांड, गुड्स एंड सर्विसेज को जब तुम थ्रो योर माउथ, यानी कि अपनी सोशल मीडिया की हेल्प से या थ्रो द योर माउथ, आप आगे क्या करते हो, सेल करते हो। तो जिस भी कंपनी के लिए तुम काम करते हो, वो कंपनी तुम्हें उसको सेल करने का एक स्पेसिफिक कमीशन देती है। लेट्स से आप जिस भी कंपनी में हो, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि भाई मेरी कंपनी कितना परसेंटेज देती है। आप मुझे चैट बॉक्स में बताओगे कि आपकी कंपनी में, आप जहां पे भी काम कर रहे हो, एक स्पेसिफिक क्या टर्नओवर है जहां पे आपको इतना टर्नओवर करके इतना क्वेश्चंस आते हैं, सॉरी इतने कमीशंस आते हैं। मैं माँ बाप भी क्या करते हो, क्या ये सब सवाल मेरे बारे में? देखो मेरा रिश्ता तय मत करो आप लोग, ठीक है? अभी जो सीखने आए हो वो सीखो, ठीक है? अब मेरे बारे में लास्ट में बात करेंगे, ओके? 30%, 75%, गुड गुड गुड, ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो हम सब ऑलरेडी एक स्पेसिफिक बनी बनाई एक कंपनी के साथ क्या है, कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है। अब उस कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज, बिकॉज हर कंपनी के पास दो ही चीज होती है प्रमोट करने के लिए, या तो उसके गुड्स होते हैं या तो उसकी सर्विसेज। गुड्स का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हो, ठीक है, या तो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। अब उसके बदले उसको प्रमोट करके हमें जो कमीशन आती है उसी को ही मार्केटिंग कहते हैं। दैट्स ऑल, नंबर वन पॉइंट, ठीक है? अब यहाँ पे आपके लिए नंबर वन क्वेश्चन है जो बड़ा बड़ा आपकी आंखों के सामने लिखा है कि भाई क्यों सीखना चाहिए हर किसी को मार्केटिंग, वाई मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी मैन। तो अगर ये आपको पता है कि मार्केटिंग, वाई मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट, सो दैट ओनली आप किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को समझा पाओगे दैट वाई मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट, क्यों सीखना चाहिए। तो मार्केटिंग इसलिए सीखना चाहिए, आपको कोई स्लाइड अच्छी लगे तब उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट? अदरवाइज यूट्यूब तो हम डालेंगे।
राइट। तो मार्केटिंग इसलिए सीखना चाहिए बिकॉज मार्केटिंग एंड सेल्स दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि हम सब यहाँ पे सेल्स में हैं, और मार्केटिंग जैसे मैंने बताया डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, लेकिन सेल्स एक ऐसी चीज है जो हर मार्केट के अंदर होगी, जो आपको किस चीज में मदद करती है, टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, अच्छा बोलने वाला इंसान बनाती है। अच्छा बोलने से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है अच्छी अच्छी बातें करना, अच्छा बोलने से मेरा मतलब है अ गुड माइंडसेट पर्सन बनाती है, जिसकी कम्युनिकेशन, जिसकी पर्सनैलिटी, जिसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ क्या होता है, इनहेंस हो जाता है, जितना 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 वो वक्त क्या मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या करता जाता है, इन्वेस्ट करता हुआ जाता है। तो क्यों करनी चाहिए? अगर ये कुछ क्वालिटीज है, अगर इसको आप इनहेंस करना चाहते हो, लाइक योर कम्युनिकेशन, लाइक योर पर्सनैलिटी, लाइक अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी, बोलने का तरीका, कॉन्फिडेंस, ये 3 से 4 ऐसी चीजें जिसको अगर आप इनहेंस करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो चाहे तुम 1 घंटे मार्केटिंग करो, चाहे तुम 2 घंटे करो, चाहे किसी छोटी कंपनी के लिए करो, चाहे किसी बड़ी कंपनी के लिए करो, किसी के लिए भी करो, मार्केटिंग का पार्ट हो, तो दीज ऑल विल थिंक ऑटोमेटिकली इनहेंस। राइट। तो नंबर 1 पॉइंट मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट इज सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है। मार्केटिंग के अंदर आपको क्या आता है? मार्केटिंग के अंदर आपको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जब बेचते हो, किसी को देना होता है। राइट। बेचने का मतलब क्या है? अब बेचने से तात्पर्य मेरा ये नहीं है कि तुम आओ या किसी भी तुमने चलते फिरते रोड पे पर्सन को पकड़ लिया होता है और उसको जबरदस्ती कन्विंस कर रहे हो कि आप ले लो ले लो ले लो। सबसे पहले ये समझो सेल्स का मतलब, सेल्स कौन कर रहा है? अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लास्ट वीक में ना लेंसकार्ट में गई थी अपना चश्मा बनवाने के लिए। तो मैं भले नॉर्मली गई थी एक्सचेंज करने के लिए, बस उसने इतने अच्छे तरीके से बताया, लिटरली उसका जो बताने का तरीका था, मतलब आई वाज लाइक कि मैम ऐसा होता है। और मेरी मेंबरशिप भी खत्म हो गई थी, तो मैंने मेरी मेंबरशिप रिन्यू करवाई और मैंने एक की जगह 2 चश्मे बनवाए। राइट। उसको मैं आज ही पिक करके आई हूँ। तो पॉइंट ये है, सेल्स एंड मार्केटिंग दो अलग चीज है। मार्केटिंग मतलब प्रमोट करना, सेल्स मतलब बोलना। गॉट इट? हाउ मेनी यू गॉट इट? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सेल्स मतलब आप जितना बढ़िया बोल लेते हो, आप उतना बढ़िया बेच सकते हो। अ वेरी सिंपल एज थिंग। और मार्केटिंग का मतलब केवल मार्केट करना होता है, यानी कि उन तक पहुंचाना, उन तक पहुंचाना, उन तक पहुंचाना। लाइक टुडे नाउ डेज पीपल थिंक कि अगर मैंने किसी स्पेसिफिक इंसान को अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में बता दिया है, तो तुमने उसको सिर्फ जानकारी दी है, मार्केटिंग करी है। अनटिल एंड अनलेस आपकी टर्नओवर नहीं हुई है, वो इंसान ने आपका वो सामान खरीदा नहीं है, सेल्स नहीं हुई है। राइट। तो सेल्स एंड मार्केटिंग क्या है? दो अलग अलग चीजें हैं। राइट। तो सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इसका क्या है? सिंपल एक्सप्लेनेशन यही है कि जब आप अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विस को जितना बढ़िया तरीके से समझाना आपको आता है, यानी कि आपको सेल्स करनी आती है। नंबर 1। ठीक है। अब मेनी पीपल अफेंड लाइक कि ओ माय गॉड, मैं अगर सेल्स करूंगा तो ये तो क्रिमिनल जैसा लगेगा, मैं तो जबरदस्ती किसी को फंसा रहा हूं, मैं तो किसी को बेवकूफ बना रहा हूँ। अरे भाई देखो, अगर तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा किताब है, तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा नोटबुक है, और तुम्हारे किसी फ्रेंड को नोटबुक की नीड है कि भाई ये नोटबुक मुझे चाहिए थी, मेरी खत्म हो गई थी, मैं शॉप पे जा रहा था लेने, आपने बोला अरे मेरे पास है, तो मैं इतने की लेके आया था 100 की, ओके ले तुम मुझे दे दे। उसने आपसे खरीद ली वो नोटबुक। ठीक है, उसको जरूरत थी, उसको उस नोटबुक की जरूरत थी, यानी उस कॉपी की जरूरत थी, उसने आपसे खरीद लिया। सिंपल। लेकिन अब लोगों को क्या लगता है कि अगर मैं किसी एक ऐसे इंसान को कोई ऐसी चीज दूंगी जिसकी उसको जरूरत है, पर मैं क्राइम कर रही हूं। ऐसा नहीं है। उसको उसकी जरूरत है कि लेट्स से कि मैं जैसे फेसबुक एड रन मुझे आता है, या मुझे बहुत सारी चीजें आती हैं स्किल के मामले में। अब मेरे सामने अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो बोले भाई मुझे फेसबुक एड सीखना है, ठीक है, तो मेरे पास कोई ऐसा कोर्स है जो उसके काम का है, मान लेते हैं उसके काम का है, तो मैं उसको बोलूंगी कि हाँ भाई ये लो, इस कोर्स से तुम सीख करके फेसबुक एड रन हो गया, मेटा हो गया, ये जो भी चीजें हैं उसको सॉल्व कर सकते हो। उसकी कोई भी डिमांड है, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने उसको जबरदस्ती बेवकूफ बनाया। क्या मैंने उसको बेवकूफ बनाया? सेल्स का मतलब होता है कि सामने वाली की जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको वो चीज देना।
हाँ, कुछ लोग मार्केट में ऐसे भी हैं कि जो जबरदस्ती सेल्स करते हैं, जबरदस्ती ले लो ले लो ले लो लो। तो फिर वहां पे क्या है, वो एक तो देखो क्या है, सामने वाले के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि उसको झूठा सपना दिखा करके या इस तरह से कोई चीज करके। मैं उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहती, वो एक बहुत लंबा टॉपिक है, राइट। बट मैं एक बात बता रही हूँ, देखो सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत ही जेन्युइन चीज है, बहुत ही रियल ऑथेंटिक चीज है। आज आप मुझे नहीं जानते, पता नहीं कहां कहां से मेरा लिंक देख देख के मेरी कम्युनिटी में आया, मेरे को सुन रहे हो। वाई? वाई? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मेरे कम्युनिकेशन पे, मेरे बातचीत करने पे तरीके पे ट्रस्ट है। दैट्स वाई। ऐसा ही है कि आपको भरोसा है यार कि ये इंसान अगर कुछ बताएंगी ना, सिखाएंगी ना, तो वो अच्छा होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, अगेन अ गुड कम्युनिकेशन गैप आ गया। तो हर वो इंसान सेल्स एंड मार्केटिंग में पैसा नहीं बना पा रहा है, इसका मतलब है वो एक अच्छा कम्युनिकेशन गैप नहीं बना पा रहा है, लोगों से लोगों का ट्रस्ट नहीं बना पा रहा है, और सिर्फ लोगों के पीछे भाग रहा है, कन्विंस करने के पीछे भाग रहा है। और सेल्स ये नहीं है, आज कर लोगे मैक्सिमम 1-2 लाख कमा लोगे, 10 लाख कमा लोगे, पर सारी जिंदगी पैसा नहीं आएगा। अपनी पहचान बनाने से आपको सारी जिंदगी पैसा आएगा। लिख लो, अपनी पहचान बनाने से आपको सारी जिंदगी पैसा आएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी कि सेल्स करने से क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी, अच्छी होगी। अब सेल्स अलग टॉपिक था, और अब हमारा मार्केटिंग क्या है, ये एक स्पेसिफिक अलग टॉपिक है। अब इसको हम अलग तरीके से समझेंगे। ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि लोगों तक अपने 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 प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को पहुंचाना मार्केटिंग कहलाते हैं, जिसके लिए आजकल लोग किस डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे कि ये ईयरपॉड है, ठीक है। अब मैं चाहूँ इसको व्हाट्सएप पे प्रमोट कर दूं कि गाइज मैंने ये यहाँ इस फलाने लिंक से खरीदी है, अगर चाहिए तो कमेंट मी फॉर द लिंक। ठीक है, मैंने इंस्टा पे लगा दिया, या मैंने किसी और स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे लगा दिया। अगर मैं कोई डिजिटल मार्केटर हूं, या मैं मान लेते हैं कि इस ब्रांड के साथ मैंने कोलैब करा है, मैंने फेसबुक अपना एड लगा दिया, इसकी पिक्चर लगा दी, वीडियो बना के लगा दिया कि मैं इतने टाइम से ये यूज कर रही हूँ, ये ऐसा वैसा मुझे दिखा है, अगर आपको भी यूज करना है तो कमेंट मी फॉर द लिंक। क्या है ये? मार्केटिंग है, राइट। व्हाट इज दिस? मार्केटिंग। लेकिन और एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो मैंने लास्ट वीक नोटिस करी थी, आई वेंट टू लेंस कार्ड जैसे मैंने बोला, तो वहां पे मैंने देखा कि मैक्सिमम सारे के सारे जो पते थे, वो सब चश्मा लगाते थे। वो सब चश्मा लगाए हुए थे। इससे पहले मैंने दिल्ली का विजिट किया था, बट अभी मैंने मेरे कानपुर का विजिट किया, तो मैंने देखा कि वो सारों ने चश्मा लगाया था। अब उन्होंने क्यों लगाया था पता है? ध्यान से समझो। ताकि चश्मा लेने कौन आएगा भाई? चश्मा लेने वही लोग आएंगे जिनको चश्मा लगाना है। करेक्ट है। तो जब एक इंसान ऐसे इंसान को देख रहा है तो चश्मा लगाए, तो वो उससे रिलेटेबल फील करेगा, फील करेगा, कंफर्टेबल फील करेगा, फील करेगा। ठीक है। अब राशि यहाँ पे चश्मा लगाए, मैंने राशि को बोल दूं मैं, क्या नंबर है तुम्हारा? ऑफेंड हो जाएगी, ऐसे कैसे बोल सकती है मुझे। बट अभी मैं भी अपना चश्मा लगा लूं, लाइक, ठीक है, और फिर मैं पूछू अच्छा आपका क्या क्या नंबर है आपका, क्या फील करा राशि ने? कंफर्टेबल फील करा। दैट्स व्हाट हम अपने क्लाइंट को नहीं दे पाते हैं लॉट ऑफ टाइम। हम चाहते तो हैं वो हमसे खरीद ले, पर वो चीज हमारे पास खुद ही नहीं है, वो रिलेटेबिलिटी नहीं है उसको फील कराने के लिए। हम चाहते तो हैं कि भाई तुम्हारी ना कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी सेल्स में आने से, तुम्हारी है क्या? आप ना बहुत अच्छा कम्युनिकेट करोगे, क्या आप उस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो? राइट। और जो लोग खुद के पास ना हो करके सामने वाले को वो चीज सेल कर रहे होते हैं, तो फिर वो क्या है? वो फिर बेवकूफ बनाने वाली मार्केटिंग है। बाकी आप सब यहाँ पे बहुत समझदार हैं, मुझे ज्यादा बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें आप एक पॉइंट यार ऐड कर सकते हो, वो ये है कि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट, सेल्स इज ऑल अबाउट टू बिल्डिंग अ बॉन्ड, यानी कि आप सामने वाले के साथ क्या क्या बढ़ा सकते हो। अरे अभी सेम स्टेट से हो, वाओ, मैं भी सेम, यानी कि उसका स्टेट, सेम जेंडर मिल गया, या सेम कॉलेज मिल गया, या आप लोग सेम किसी डिग्री में हो, फील्ड में सेम हो। जैसे मैं, मेरे साथ अगर कोई बीएससी वाला आ जाता था कि अरे आप भी बीएससी कर रहे हो, अरे वाह क्या बात है,
बॉन्ड बन जाता था। तो यानी कि ये डिफरेंट 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 टाइप ऑफ सिमिलैरिटीज, तो अपने क्लाइंट के साथ जब एक सिमिलैरिटी आ जाती है तो आप भी कंफर्टेबल हो जाते हो, वो भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। अब मैं हूँ, मेरे सामने अगर कोई डॉक्टर आ जाए या मान लेते कोई लॉयर आ जाए, तो वो बोलेगा आपको क्या पता, आप नहीं समझोगे मैम, हमारा ना शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है। कहीं ना कहीं देखिए तो मैं नहीं समझ सकती, राइट, बट देयर मस्ट बी समथिंग जो हम एक इंसान से रिलेट कर सकते हैं। तो आपको ड्यूरिंग द सेल्स ये नोटिस करना है कि आप एक्चुअल अपने क्लाइंट के साथ रिलेट क्या करते हो, जिससे आप भी कंफर्टेबल हो और वो बेचारा भी कंफर्टेबल हो ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, बातचीत को बढ़ाने के लिए, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, अब मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस तो देखो बहुत सारी है। ठीक है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप में मैंने ब्रेक डाउन इसीलिए कर दिया है। सेशन में सेशन ना 2-4 घंटे का जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं भाई, 2-4 घंटे नहीं बोलूंगी। इतना 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 सारा मैंने वो नहीं पिया ना आज, पता चल रहा है। मैं ही बेहोश पड़ी हूँ। एनीवेज, थोड़ा थोड़ा ह्यूमर होना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है? देखो मार्केटिंग हम स्टार्टिंग में ही हमने समझ लिया कि भाई सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा नंबर वन पॉइंट अपना यही है कि अर्निंग पोटेंशियल देती है। नंबर वन पॉइंट यही है। ये जो पहला वाला लिखा है यूजफुल फॉर एवरीवन, उसके जस्ट नीचे वाला जो पॉइंट इसमें 2 लिखा है, ये 1 नंबर है। थोड़ा नंबर्स में एडिटिंग में थोड़ी मैंने जल्दी जल्दी करी है, इसको 1 कर लो। 1th पॉइंट है दैट इज एक्स्ट्रा अर्निंग इनकम। ठीक है, कोई जॉब कर रहा है, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, हर एक इंसान के लिए मार्केटिंग एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम का तरीका है। क्यों? अब मुझे पता है यार, मुझे ना मेरे एक हफ्ते में मेरा बिल भरना है, मेरा कोई बिल भरना है, मान लेते हैं मुझे कोई फीस देनी है, मुझे कोई भी काम है, स्टूडेंट हूं तो मुझे काम होगा, हाउस वाइफ होंगी तो मुझे कोई अपने हस्बैंड के लिए या अपने बच्चों के लिए, मतलब हर टाइप ऑफ पर्सन के कुछ ना कुछ होंगे, रिसोर्सेज होंगे, उसकी नीड होगी। अब उसके लिए उसको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होगा या कोई एक ऐसा तरीका चाहिए होगा जहां पे वो सारा दिन ना लगाए, स्टूडेंट हो या हाउस वाइफ हो, वो उसको कोई ऐसा एक्स्ट्रा सोर्स चाहिए जिसमें समय भी कम लगे, भले पैसा कमाए बट थोड़ा समय कम लगे और वो इंस्टेंट अर्निंग कमा सके। अब अगर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है सामने वाले को देने के लिए, तो वो एक सेल्स एंड मार्केटिंग है। दिस इज द ओनली वे फॉर एनी पर्सन। मैं फिर बोल रही हूँ, 3 बार एनी बोला है मैंने, स्टार प्लस वालों की तरह, है ना? क्या क्या क्या। सो हर उस इंसान के लिए जो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहता है, इवन दो वो जॉब भी कर रहा है, कितना भी बिजी है, सेल्स और मार्केटिंग चलते फिरते होती है। यू डोंट नो नीड एनी स्पेसिफिक रूटीन। ठीक है, तो हर वो इंसान, एज आई टोल्ड, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, कुछ भी है, उसके लिए सेल्स एंड मार्केटिंग है। अगर आपको लगता है कि हाउस वाइफ सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं करती हैं, तो मेरे ना घर के सामने, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आई थिंक आपके पास भी होगा, मेरे घर के आसपास एक आंटी रहती थी, वो ना गर्मियों में, सॉरी सर्दियों में चिप्स बनाती थी, और उसको फिर पूरा इतना सारा बनाती थी, इतना बनाती थी, और फिर सारी गर्मी उसको सेल करती थी। आपने शायद देखा भी होगा, कुछ आंटीज अचार बनाती हैं, कुछ आंटी पापड़ बनाती हैं, और फिर उसको लोगों को सेल करती हैं। क्या है ये? सेल्स ही तो है, सेल्स ही तो है ना? बस यहाँ पे इन्होंने क्या करा, यहाँ पे बहुत छोटे लेवल पे ये कर रही हैं, और इन्होंने खुद ही करा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इस तरह से कुछ स्वीट भी करती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हर मोहल्ले में आप देखना कुछ इस तरह के लोग मिलेंगे, क्या कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं। और ऐसे ही इंसान को हमेशा क्या होती है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की नीड होती है, एंड यू कैन प्रोवाइड योर अपॉर्चुनिटी टू देम। करेक्ट है? उनके काम की होगी कि नहीं होगी? भाई अगर उनको पैसे की जरूरत नहीं तो ये काम क्यों कर रही है? इसीलिए तो कर रही है, हम सब करते हैं, राइट। तो सेल्स और मार्केटिंग एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ऐड करती है। आपके पास एक जॉब है या बिजनेस है, इसके अलावा एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब बिल्कुल एक्स्ट्रा। नंबर 2 पॉइंट है हमारा, बिल्डिंग ऑन्टरप्रेन्योरियल स्किल्स। एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, पर उस बहुत कुछ के लिए लोग इंतजार करते हैं। मेनी ऑफ यू, आप होंगे या बहुत सारे लोग होते हैं, अगर कोई बिगिनर भी मुझे सुन रहा है, कोई बात नहीं, आपके काम की ही चीज है।
उनको लगता है कि पहले मैं मेरी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लूं, मैं मेरी पूरी डिग्री से फ्री हो जाऊं, मैं मेरे काम से सब चीज से फ्री हो जाऊं, तब एक समय आएगा, वक्त आएगा, तब मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में करूंगा। बट ये बात समझिए, जितनी कम उम्र में, जितनी जल्दी आप सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर उतरोगे ना, आप उतनी जल्दी, उतने कम समय में अपने आप को बिल्ड कर पाओगे। बिकॉज इट्स लाइक अ स्नोबॉल। ये एक स्नोबॉल के तरीके होता है। आपकी जबान धीरे 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 ही अच्छी होती जाती है। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन धीरे धीरे बेटर होती है, आपकी पर्सनालिटी, आपका बात करने का तरीका, अब देखो मैं बात कर रही हूँ, मैं नहीं चला रही हूँ, बट मेरे हाथ अपने आप चल रहे हैं। क्यों हो रहा है? इतने सालों की प्रैक्टिस हो गई है। इतने सालों की प्रैक्टिस हो गई है। मैंने इस सेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको कुछ प्लान नहीं करा। जस्ट मेरे माइंड में जो था वो मैंने प्रेजेंटेशन में रख दिया, पर जो मैं बोल रही हूँ वो कहाँ से आ रहा है? कमिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस। राइट? तो जितना महंगा एक्सपीरियंस उतना ज्यादा पैसा। ठीक है, तो उसके लिए बहुत घंटों की जरूरत नहीं होती है। साइड बाय साइड भी अगर आप थोड़ा टाइम निकाल रहे हैं, देन इट्स एक्सट्रीम। अब मेरी जैसे कि आई एम प्लानिंग अ एजेंसी। ठीक है, इंशाल्लाह ईयर की एंड तक या जनवरी की स्टार्टिंग में, मेरे बर्थडे तक ही मेरी एजेंसी ओपन हो जाएगी। ठीक, अब लेकिन आप चाहे एजेंसी खोल लो, चाहे दुकान खोल लो, चाहे मकान कर लो, कुछ भी कर लो, क्लाइंट्स को क्लोज करने के लिए भी तो सेल्स आनी चाहिए ना। ठीक है, कि किसी टी शर्ट लेने जाते हो, कोई टॉप लेने जाते हो, भैया क्या बोलते हैं? हाँ मैडम, क्या चाहिए, क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? क्या कर रहे हैं वो? दे आर आस्किंग अस अबाउट व्हाट वी वांट। तो जब अगर अगर आप किसी से, सामने वाले की, उसकी नीड, वांट, रिक्वायरमेंट पूछ रहे हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तो क्या तुम कोई क्राइम कर रहे हो? तुम्हारे पास है ना वो चीज देने के लिए, तुम्हारी कंपनी वो चीज बना के रखे है ना, तो उसको देने में प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें लगता है कि हम कोई बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं। ठीक है, अभी एक और सबसे बड़ी चीज इसी सेकंड पॉइंट में आ जाती है, दैट इज कि अगर आपका विजन है कि मुझे खुद का कोई बहुत बड़ा स्टार्टअप करना है। अब शुरू में हम क्या गलती करते हैं कि एकदम से सोचते हैं कि हम ही अपना स्टार्टअप कर लेंगे। ऑल्दो जैसे मेरे दिमाग में भी बहुत सारे आइडियाज है, लेकिन मुझे पता है कि यार पहले मुझे 5 6 10 साल का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस हो जाएगा, और उसके लिए बल्क ऑफ मनी चाहिए, सो दैट मैं अपने स्टार्टअप पे उतरू। राइट? तो अपना खुद का स्टार्टअप भी अगर किसी इंसान का विजन है, स्टिल उसको कुछ साल तक किसी ऐसी कंपनी के साथ काम करना चाहिए जिसके पास बने बनाए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हो, जहां पे उसको डिलीवर करने का, उसको देने का, लेने का, कैश का, अकाउंटिंग का, प्रमोशन का, ये सारा काम उसका ना हो, वो सब कंपनी का हो, उसका काम केवल सेल्स हो। करेक्ट? नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट। आई नो आप लोग को बहुत मजा आ रहा है। विल यू गेट मी द लिंक? आई एम आउट। मिस्टर आपका नाम क्या है ये तो नहीं पता, आप अननोन से आए हैं, बट ये लिंक डेफिनेटली यूट्यूब पे जाएगा, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, बट आपको उसके लिए कुछ घंटों का इंतजार करना पड़ेगा। ओके, स्किल्स आपके साथ ग्रो करेंगी। सेल्स के अंदर एक चीज बहुत ही बेहतरीन होती है, जैसे मैंने आपको बता रही हूँ, लगातार ये लाइन मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जैसे जैसे दिन घंटे एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा, आपका यहाँ पे स्किल्स बेहतरीन होता जाएगा। तुम किसी भी कंपनी में चले जाओ, देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हर कंपनीज में दो डिपार्टमेंट होते हैं, दो तरह के डिपार्टमेंट। पहला एक डिपार्टमेंट होता है सेल्स एंड मार्केटिंग का, दूसरा होता है अदर्स। अब उस अदर्स में पता है क्या क्या आता है? अकाउंटिंग, प्रमोशन, एडिटर्स, बहुत सारे स्क्रिप्टर्स, राइटर्स, एवरीथिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग, ये सब अदर्स में आ जाता है। सेल्स एंड मार्केटिंग एक अलग होता है। कंपनी में सब कुछ बंद हो जाए, अकाउंटिंग बंद हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाए, चलेगा, लेकिन अगर सेल्स बंद हो गई, कंपनी बंद हो जाएगी। इज इट? ऐसा ही होता है, ऐसे ही है ना? सब कुछ बंद हो जाए चलेगा, लेकिन सेल्स एंड मार्केटिंग अगर बंद हो गई ना, कंपनी ही बंद हो जाएगी। तो प्लीज अपने आप को बिल्कुल भी ये फील मत कराएं कि भाई मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में हूं तो मैं कुछ काम कर रहा हूं। नो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लिटरली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है सेल्स एंड मार्केटिंग से
ये आपके लिए होता है। अब कई बारी लोग क्या होते हैं, प्राइवेट अकाउंट के साथ सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, या कुछ कहीं से डाउनलोड करके अपने इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे बार बार लगा रहे होते हैं। सी, सेल्स एंड मार्केटिंग आपकी लाइफ में अगर एंटर कर दी है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चांस है, मौका है टू प्रमोट योर सेल्फ, टू बिल्ड योर सेल्फ। अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, अपना इंस्टाग्राम चैनल बनाओ, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो, एजेंसीज को रीच आउट करो, कंपनीज को रीच आउट करो कि मेरा नाम सुमित है, मेरा नाम राशि है, मेरा नाम मुकेश है और मैं इतने टाइम से सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहा हूं। अगर आपको सेल्स में लिटरली बहुत आगे जाना है, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो। आप बोलोगे मैम पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, लिख लो, बताऊंगी। बिल्ड योर ओन पोर्टफोलियो, ठीक है, बिल्ड योर ओन लिंक्डइन अकाउंट, जहां पे आपके छोटे 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 एक्सपीरियंस बिल्ड हो। एंड कोशिश करो अपने आसपास कहीं भी देखो कोई नया स्टार्टअप हो रहा हो, उनको आइडिया दो, उनकी हेल्प करो, उनको बोलो मुझे आपका बस एक फीडबैक चाहिए, आपका मुझे फीडबैक चाहिए। वो आपको कितना पैसा दे रहे हैं कितना नहीं दे रहे, बस उनका आपको फीडबैक देना, समझो उन चीजों को, अंडरस्टैंड करो, ठीक है। इस आप ऑलरेडी कर रहे हो किसी कंपनी के साथ, वेल एंड गुड है, बट ट्राई ट्राई करो कि कहीं भी छोटा मोटा काम हो रहा है, इवेंट हो रहा है, कोई चीज हो रही है, तो उस बहुत सारे मैनेजमेंट इवेंट्स भी होते हैं हम सबके आसपास, हम सबके पास पास होते हैं। उन्हें सेल्स वाले लोग चाहिए होते हैं, किसी को बढ़िया एडिटर चाहिए होता है, किसी को एक ऐसा चाहिए होता है, राइट। तो अगर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग आती है, ट्राई टू इन्वॉल्व इन दैट थिंग, और उसको अपने इंस्टा पे ऐड ऑन करो, उसको अपने व्हाट्सएप पे ऐड ऑन करो, उसको अपने लिंक्डइन पे ऐड ऑन करो कि हाय आई हैव अटेंडेड सच काइंड ऑफ इवेंट, आई हैव मैनेजेस दिस काइंड ऑफ इवेंट। तुम्हारे फैमिली में या तुम्हारे रिश्तेदार में भी कभी कोई इवेंट हो, उसमें अगर सेल्स की जरूरत पड़े तो अपना अपना क्या करो, कंट्रीब्यूशन दो। इट विल एनहांस योर एक्सपीरियंस, बिलीव मी। तो कितने लोग आज के बाद से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे? 2026 में कितने लोग ये डिसीजन लेते हैं कि भाई अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, मेरा ब्रांड मेरे नाम से चलना चाहिए। कोई लाइक्स नहीं आ रहे, इट्स ओके, ज्यादा लाइक्स नहीं आ रहे, लोग सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना समय देंगे बस। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट, अब मैं क्यों बोल रही हूं आपको ये करने के लिए, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि अगर किसी भी रीजन से कभी ना कभी आपने कोई चीज छोड़ दी, लेट्स से कि आप एफिलिएटिंग में हो, नेटवर्किंग में, आप जहां पे भी हो, अगर मैं आपने उस चीज को अगर इंस्टेंटली छोड़ दिया तो आप तो जीरो पे आ जाओगे ना, अगर आपका कोई ब्रांड खुद का नहीं है। अग्री करते हो? कितने लोग मेरी बात से अग्री करते हो कि अगर आप उस चीज को छोड़ दोगे आप जीरो पे आ जाओगे, अगर अपना ब्रांड नहीं होगा तो, खुद की पर्सनल ब्रांडिंग नहीं होगी तो जीरो पे आ जाओगे। अग्री? ऑल राइट, ठीक है। थर्ड, ये देखो थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया, द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की, रियल वर्ल्ड में उतरो, सिनेरियो देखो, पर्सनली कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बारे में सोचो, खुद का अपना कुछ लॉन्च करने के बारे में सोचो, अरे ज्यादा नहीं, खुद की एक ई बुक बनाओ। अच्छा, मेरी टीम से यहाँ पे कुछ लोग बैठे होंगे, उनको पता होगा, जस्ट 1 वीक पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने ऑलरेडी आपको वन ई बुक बनाई है और इनको मैं सिखाने वाली थी। कितने लोगों को याद है? मैंने आपको बताया था कि मैं ई बुक बना रही हूँ, राइट, और बोला था कि मैं ईबुक की क्लासेस लगाऊंगी, राइट। तो मेरा सिंपल सा मोटो ये है कि तुम सिर्फ सेल्स मत करो, खुद का ब्रांड बिल्ड करो। और मुझे इतना अच्छे से पता है, पूरा 5 साल का निचोड़ अगर मैंने उस सेल्स एंड मार्केटिंग की ई बुक में डाल दिया, छोटी सी ई बुक में डाल दिया, वो चाहे वो नेटवर्किंग में बना दूं, चाहे मैं एफिलिएटिव बना दूं, मेरे को तो हर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होने वाला है, राइट। सो अगर मैं उसको 100 रुपए की भी बेचूं और सिर्फ 20 सेल्स करूं, नहीं, 100 रुपए के हिसाब से अगर मान लेते हैं मैं सिर्फ 100 सेल करूं, 100 into 100 कितना हुआ? और वो 100 सेल मुझे पता है, अगर मुझे इंस्टाग्राम पे 1000 लोग भी फॉलो करते हैं, एक दिन में हो जाएगी। मैंने एक रील बना करके डाल दी कि हाय मैंने एक ई बुक बनाई है, एंड दिस ई बुक कैन हेल्प यू टू ग्रो इन नेटवर्क मार्केटिंग, दिस ई बुक कैन हेल्प यू टू ग्रो इन नेटवर्क मार्केटिंग, दिस ई बुक कैन हेल्प यू टू डू बेस्ट इन्विटेशन और लीड जनरेशन। मैंने 99 की या 100 रुपए की बना दी, 100 लोगों ने मुझे रील पे रिप्लाई करा और मुझे बोला कि यस 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 आई वॉन्ट। कितने रुपए आए? कितने आए? बताओ बताओ, कितने पैसे कमाए मैंने एक ई बुक से?
एनी मैथमेटिक्स? कोई मैथ वाला मुझे बताएगा कितने पैसे हुए? 100 × 100? 10,000? 10,000 हो रहे हैं? पक्का? एक तो चैट्स आपके ना सबके मर्ज हो रहे हैं, मैं ऐसे डिफरेंट जूम पे हूं ना इसलिए। अच्छा, 10,000 हो रहे हैं, ओके ओके, 10,000 हो रहे हैं। लेकिन सेल्स करने तो लोग कहते हैं कि पैसा ही नहीं आता। 10,000 कैसे आए फिर? सेल्स से तो पैसा ही नहीं आता, तो 10,000 कैसे आएंगे भाई? यू नीड राइट फिर वही बात बोलूंगी, राइट ऑटोमेशन, राइट सिस्टम, राइट मेंटोर। ठीक है, अगर ये सारा मिक्सचर तुम, अब मैं, अगर मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग 2022 के एकदम लास्ट में स्टार्ट करी थी, राइट? तो मैं अगर सोचूं कि जो मैंने 2020 में सीखा था, 21 में सीखा था, मैं उसको 2026 में लगाऊं, चलेगा? चलेगा? फ्लॉप, फ्लॉप हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा, राइट? तो अगर एक बिजनेस से तुम्हें चार बिजनेस बनाना नहीं सिखाया जा रहा है, या तुम खुद भी नहीं कर रहे हो, खुद का भी थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगा रहे हो तरफ, तो तुम कहीं ना कहीं बहुत पीछे चल रहे हो मेरे भाई, बहुत पीछे चल रहे हो। और मैं ये वादा करती हूँ उन लोगों से जो मेरे साथ चल रहे हैं, लिटरली इन सब की ना अगले साल की जनवरी के अंदर एक ई बुक होगी। मैं पीछे पढ़ पढ़ के इनकी ई बुक बनवाऊंगी, और ये बनाएंगे 101%, क्योंकि मैं सीखने वाली सीख चुकी हूँ, कर चुकी हूँ वो काम, मेरी ई बुक ऑलरेडी है भी, बस सामने नहीं लाई कभी। लाऊंगी सामने, अपने बर्थडे पे लाऊंगी, 22 जनवरी को लेके आऊंगी। ठीक है? जब अब जैसे आप लोग ने खुद ही बोल दिया कि अगर 100 लोग ने खरीद लिया तो 10,000, तो मैं मेरे बर्थडे पे 10,000 कमा सकती हूँ। और एक ई बुक बनाने के लिए आपको 100-200 रुपए चाहिए होते हैं, दैट्स इट, दैट्स इट, राइट? तो जो एक्सपीरियंस है आपने अपनी जिंदगी में कभी भी सेल्स का लिया है, प्लीज उसको वेस्ट मत करो, उसको बर्बाद मत करो ये सोच के कि भाई इसमें तो मेरा क्या ही होने वाला है। तुम्हें बस एक ऐसा मेंटोर चाहिए जो तुम्हें सही तरीके, सही चीजें सिखा सके, एंड मल्टीपल वेज ऑफ इनकम सिखा सके। और 2026 में अगर तुम्हें 5 तरीके से पैसा ना आए ना, तो चैन की नींद मत सो, सिंपल, मल्टीपल वेज। अब चलते हैं मिथ एंड रियलिटी। बहुत लोग ना इस मिथ में जीते हैं कि यार सेल्स एक बहुत ही प्रेशर का काम है, उनको लगता है कि यार अगर मैं सेल्स में आ जाऊंगा तो मेरे कंधे पे प्रेशर होगा, बहुत ज्यादा बोझ हो जाएगा, मैं लाइफ में फ्री नहीं हो पाऊंगा। हालांकि एक्चुअल में अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो रियलिटी दूसरी है। सेल्स आपको फ्रीडम देती है, ठीक है? फ्रीडम किस तरीके से देती है? अगर आप एक ऑटोमेशन सिस्टम पे हैं, मतलब अगर आपका सिस्टम पुराना मॉडल नहीं है, नया सिस्टम है, ऑटोमेशन है, तो आप फ्री है। लेकिन अगर आप कोई पुराने जमाने के सिस्टम पे तरीके से काम कर रहे हैं, तो हाँ, एक वक्त में क्या होगा, सेल्स सेल्स विल गॉट बोरिंग फॉर यू, बर्डन हो जाएगा तुम्हारी। अगर हो सकता है अभी उम्र कम है, तुम्हारी हाइट भी दब जाए, ठीक है? लाइक सिस्टम और बहुत सारी चीजें, फिर तुम बहुत ज्यादा दब जाओगे एक टाइम पे। लेकिन अगर तुमने इसको एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया कि यार जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ ना, आई एम गिविंग पीपल सोल्यूशन, मैं लोगों को सोल्यूशन देने वाला बन रहा हूँ, सोल्यूशन सोल्यूशन सोल्यूशन, इट्स नॉट प्रेशर, इट्स सोल्यूशन गिविंग वर्क, राइट? नंबर टू, रियलिटी पे आते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि आप यहाँ पे लोगों की हेल्प करते हो, कस्टमर की मदद करते हो, उनको उनकी प्रॉब्लम का जो स्पेसिफिक रियल प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन देते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान बन जाता है। ठीक है? थर्ड वाला पॉइंट मैं थोड़ा सा आ, सोच रही हूँ करूँ ना करूँ, पता नहीं, बहुत सारे लोग ऑफेंड ना हो जाए। ओके, तीसरा पॉइंट हमारा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को पता है क्या लगता है, कि सेल्स में लोग धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, ट्रस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है। पर ऐसा नहीं है। सेल्स में ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में भाई, जो दिल से, इज्जत से सेल्स को करते भी है। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो केवल अपना फायदा देख रहे हैं, अब दूसरों का नहीं देख रहे। बट जेन्युइनली सेल्स इज ऑल अबाउट बिल्डिंग मोर एंड मोर पीपल, बिल्डिंग यानी कि उनको बनाना, खुद को केवल ना बनाना, लोगों को सिखाना, लोगों को बताना, लोगों के लिए बनाना। अब अगर मेरा एक यूट्यूब चैनल है, तो वो यूट्यूब चैनल में मैं अपनी नॉलेज छुपा भी तो सकती थी, नहीं, पर मैंने उसको यूट्यूब बनाया क्योंकि आई नो मुझे
लोग फॉलो करेंगे, मुझे सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, बट मेरे 1 घंटे के वीडियो से पता नहीं कितने सारे लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो सेल्स एंड मार्केटिंग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनको एक रिस्पेक्टफुल करियर की तरह भी देखते हैं। अब क्योंकि आपका क्लाइंट आपको बहुत बारी नो क्यों बोल जाता है, बिकॉज उसको लगता है कि ये सब सारी चीजें ये होती हैं, है ना, स्कैम्स होते हैं, लोग धोखा देते हैं, उन्हें सिर्फ अपनी सेल्स की पड़ी होती है, पैसा लेके भाग जाते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा होता आ रहा है, जैसे जैसे ऑनलाइन बिजनेस ग्रो किया है बहुत लोगों ने गलत किया है, दैट्स वाई ऐसा लोगों का ये बिलीव बन गया है। ठीक है, लोगों का ये बहुत ज्यादा क्या बन गया है, बिलीव बन गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग, ये सारे पॉइंट क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिए हुए हैं, तो आपको दो चीजें नहीं समझनी है, लास्ट पॉइंट आपको समझना है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे आपको अगर बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हिट करने हैं, यानी कि आप बहुत ज्यादा ग्रो करना चाहते हो लाइफ में, एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, एक बहुत बड़े इंस्टाग्रामर बनना चाहते हो, तो उसके लिए छोटे छोटे कनेक्शंस बनाने बहुत जरूरी है। आपको लगता है यार एक एक फॉलोअर मेरा क्या ही मेरे लिए बड़ा कर देगा, मेरा एक सब्सक्राइबर मेरे लिए क्या ही कर देगा, नहीं, ये छोटे छोटे कनेक्शंस ही आपके लिए एक बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आप ध्यान से देखिए, जितने भी राइट नो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, भले वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते ना हो, आजकल तो सेलिब्रिटी नहीं बोल सकते, सेलिब्रिटी से ज्यादा तो बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स रहे हैं, है ना, मैंने ये लिपस्टिक यहाँ से ली, मैंने ये यहाँ से लिया। ठीक है, बेसिकली ऑल्दो मैं मानती हूँ दे आर ब्यूटीफुल एंड वो उस प्रोडक्ट को लगा के उनको क्योंकि उनके फॉलोअर्स की बदौलत पैसा मिल रहा है, बट समवेयर इनडायरेक्टली तब भी वो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो बोलने का काम है वो भी सेल्स है, वो भी सेल्स है। फर्क कितना है, इतने सारे फॉलोअर्स लेके बैठे हैं तो आपको लगता है कि वो एक बहुत रिस्पेक्टफुल वर्क कर रहे हैं, और हम थोड़े से फॉलोअर्स ले रहे होते हैं तो हमें लगता है हम क्या ही यूसीजी क्रिएटर बनेंगे। गर्ल्स को बहुत पता होगा, गर्ल्स यूसीजी क्रिएटर्स पता है क्या होते हैं। 2025 में भर भर के यूसीजी क्रिएटर्स आए हैं, मिनी क्रिएटर्स, एंड इंस्टाग्राम ने उनको बहुत ज्यादा ग्रो करने के लिए हेल्प किया, जो मिनी व्लॉग्स बनाते हैं, जो छोटी छोटी चीजें करते हैं। अब यूसीजी क्रिएटर के बारे में बैठ के आराम से सर्च करना आफ्टर दिस सेशन। तो इंपॉर्टेंस मैंने बताया कि छोटे छोटे कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब नेक्स्ट आता है, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। इस पॉइंट को ना तुमने जितने ध्यान से समझ लिया उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज ये पूरे सेशन का जो सारा निचोड़ है ना वो यहीं पे है। दैट इज, अगर तुम सेल्स कर रहे हो, ठीक है, अगर तुम सेल्स कर रहे हो और उसको उसमें तुम बार बार इस तरीके से कर रहे हो, दैट इज री इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट, तो कई बारी ऐसा होता है कि सेल्स को भी ध्यान से करने और समझने वाली चीज है कि कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। एक वक्त के बाद ऐसा टाइम आ जाता है कि ये आपको, यही चीज ऐसी है जो आपको बर्बाद भी कर देगी, यही आपको बना देगी। आप डेप्थ में फंस जाओगे, क्रेडिट कार्ड्स आ जाएंगे, बिल्स बढ़ चुके होंगे पूरी तरीके से, लोन, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रखा होगा, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लोन लग रखा हो, क्योंकि कई बारी सेल्स के अंदर लोगों को क्या लगता है, मैं स्पेसिफिक किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि आपको प्रोवोक किया जाता है, आपको वो बढ़ाया चढ़ाया जाता है कि आपको ये चीज अचीव करने के लिए इतना बड़ा दिखना है, तो सामने वाला री इन्वेस्टमेंट करता रहता है। बट मैं आपको सच्ची बताऊं, सेल्स आपसे कभी री इन्वेस्टमेंट नहीं बोलती है। हाँ, पर्सनल इन्वेस्टमेंट होती है आपकी स्पेसिफिक, जैसे कि एड कैंपेन एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि भाई आपको लीड चाहिए तो लीड्स पे एक अलग इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह सेल्स कर रहे हो जहां पे आपको बार बार री इन्वेस्टमेंट एंड बिना किसी लॉजिक के करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है कि क्या मुझे अगला कदम उठाना चाहिए या नहीं, वरना मेरी 2-3 साल बाद हालत क्या हो जाएगी, मैं डेप्थ में होऊंगा और लोगों को भी मैं डेप्थ में करा चुका हूंगा। ठीक है, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, साइलेंस हो गया है, देखो लोगों एकदम ठंडे पड़ गए, मैं शक्ल देख पा रही हूँ आपकी। क्या हुआ, मन की बात सुन ली क्या मैंने आपकी। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। ओके, आई गॉट यू, आई गॉट यू गाइज, आई गॉट यू यस, समझ गई मैं आपकी बात। क्योंकि ये मैंने भी पर्सनली कहीं ना कहीं देखा है। तो एक बात ध्यान से समझिए, सेल्स के अंदर री इन्वेस्टमेंट है,
लेकिन कहाँ पे और कैसे है ये हमारे लिए समझने की जरूरत है। अगर आप किसी भी शो ऑफ के लिए सेल्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो या आपने किसी भी झूठे टारगेट्स को अचीव करने के लिए अपनी बार बार री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक समय के बाद आप बहुत गंदी हालत में पाए जाएंगे और आपका पर्सनली सेल से विश्वास उठ जाएगा। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अभी छोड़ दीजिए, अभी के अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। ओके, पोर्टफोलियो के बारे में देखो, मैंने आपको बता दिया कि आपको पोर्टफोलियो बनाना है। एंड नंबर 2 पॉइंट अपना है, दैट इज कि अगर आपको लाइफ में और भी पैसा चाहिए। अब देखो, पैसिव इनकम का मतलब लोग क्या समझते हैं कि मैं जब मर जाऊंगा तो भी। पैसिव इनकम का ये मतलब नहीं होता है। पैसिव इनकम का मतलब होता है मल्टीपल वेज ऑफ इनकम। लोगों ने ना पैसिव इनकम की मार्केट में डेफिनेशन बहुत गलत लोगों को बता दी है कि तुम सोते रहोगे तो भी पैसा आएगा, है ना, ऐसे सोते सोते भी पैसा आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पैसिव इनकम का मतलब होता है मल्टीपल वेज ऑफ इनकम, ठीक है, जहां पे आपका ब्रांड प्रेजेंट है एंड विद द हेल्प ऑफ योर ब्रांडिंग आपको पैसा आ रहा है। ठीक है, आज 2026 में इसकी एक्चुअल 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 डेफिनेशन ये है। ठीक है, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि आपका एक ब्रांड प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि मेरा मान लेते हैं कि एक एड सेटअप चल रहा है, मेरी एक एड कैंपेन चल रही है, मेरा एक वहां पे वीडियो लगा है और वहां से लोग मेरी रील्स पे अप्लाई कर रहे हैं, मुझे क्लाइंट्स आ रहे हैं कि हाँ मुझे भी एड सेटअप करवाना है या मुझे भी लीड्स लेनी है, वहां से लोग रिस्पॉन्सेज कर रहे हैं, राइट। तो अभी वह वो क्या है, वो भी है क्योंकि क्लाइंट्स का आना मतलब पैसे का आना, क्लाइंट्स का आना मतलब पैसे का आना। ठीक है, तो वो एक पैसिव काइंड ऑफ इनकम होती है जो मल्टीपल वेज में होती है। ठीक, पोर्टफोलियो के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। या निगेटिव कैश फ्लो, बिल्कुल, ये कैश फ्लो जिसके बारे में बात करें, निगेटिव कैश फ्लो, यानी कि आपको बोला तो जाता है कि भाई तुम छोड़ो, हम उस बारे में बात नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं। अब सेल्स की हेल्प से अब अपनी लाइफ में एक फाइनेंशियल फ्रीडम, आपके मैसेज भी साथ साथ में पढ़ती जा रही हूँ गाइस, जो है आपका मैसेज है एग्जैक्टली ओके। फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, कैसे। मैंने एक एग्जांपल बहुत ही सिली सा आपके लिए ऐड किया है, पर्सनल मैं एग्जांपल बताऊंगी, बट आपने इसको ऐसे ध्यान से समझना है कि राजू भैया ने मान लेते हैं कि छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, अभी राजू भैया क्या है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल है हर किसी के लिए। किस तरीके से, कि राजू भैया के पास एक लैपटॉप है, एक मोबाइल फोन है, और राजू भैया ने दुनिया में कहीं से भी बैठ की उसको क्या कर रहे हैं, अपने मोबाइल फोन के और अपनी लैपटॉप की मदद से उस ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। यानी कि मान लेते हैं उन्होंने कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दिया, कोई भी प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दिया, तो क्योंकि अब उनके पास एक लीड फ्लो है, लोग आ रहे हैं, उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बना रखा है, और उस लैपटॉप की मदद से, उस फोन की मदद से वो कहीं से भी बैठ के अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई सर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, सिस्टम इनका ऑटोमेशन है, इनको ज्यादा नहीं करना है, इनको बस क्लाइंट से वन टू वन बात करनी। एग्जाम्पल बहुत ही घटिया सा एग्जाम्पल था, आई नो, बट अब देखो मैंने एक पिक्चर भी कितनी अच्छी सी, कितनी स्वीट पिक्चर से यहाँ पे लगाई। आप बोलोगे मैम लड़कियों की दाढ़ी थोड़ी ना होती है, इसीलिए तो लगाई है ताकि तुम नोटिस करो, इसीलिए तो लगाई है। अब देखो, अगर तुम इसी तरीके से कुछ क्रिएटिविटी करो, कौन नहीं नोटिस करेगा, एवरीबडी विल नोटिस। और हम सब में ही कीड़ा होता है कि हमें ऐसी चीजें दिखती है ना। ओके, तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात कर रहे थे। फाइनेंशियल फ्रीडम को सबसे पहले समझते हैं कि जब पैसा आया तो आप इंडिपेंडेंट होते हो। लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट मतलब फ्रीडम, नहीं। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि लेट्स से अगर आप 20,000 30,000 40,000 जितना भी कमा रहे हैं और आप उससे अपने घर के एक्सपेंसेस पूरे कर पा रहे हैं, ठीक है, आपने अपने घर के उससे क्या पूरे करे, एक्सपेंसेस पूरे करे, तो वो इंडिपेंडेंस हुई। पहले फ्रीडम नहीं है, अभी फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम क्या है, ध्यान से समझिए। फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपको सेल्स से बिल्ड करनी है, तो उसके लिए आपको सेल्स से एटलीस्ट इतना कमाना होगा कि जो भी प्रेजेंटली आपका घर का खर्चा है, मान लेते हैं कि मेरे घर का खर्चा अगर 30,000 है, तो मैं उसका 5 टाइम भी खर्च कर दूं। 30,000 का 5 टाइम कितना हुआ, 1.5 लाख रुपए अगर मैं खर्च कर दूं, फिर उसके बाद जो पैसा बचता है उसको क्या बोलते हैं, उसको फ्रीडम बोलते हैं।
अब अगर आप ऑलरेडी किसी प्रोफेशन में हो जहां पे आप अपने घर की इनकम का 2 गुना 3 गुना एक्स्ट्रा कमा रहे हो, अपने समझो अपने घर के मंथली खर्चे का 2 गुना 30 गुना कमा रहे हो, उसके बाद आपका कोई पैसा बच रहा है, तो आपकी फ्रीडम है और वही आपका एग्जैक्ट प्रोफेशन है। और अगर आप सेल्स में हो जहां पे आपको वो प्रोफेशन ये नहीं दे रहा है, ये फ्रीडम नहीं दे रहा है, तो अभी आप सिर्फ इंडिपेंडेंट हो, खर्चे पूरे कर रहे हो मतलब इंडिपेंडेंट हो, फ्री नहीं हो। और फ्री नहीं हो तो सेविंग्स नहीं कर पाओगे, सेविंग्स नहीं कर पाओगे तो पैसा जोड़ के कुछ बना नहीं पाओगे, पैसा आता जाएगा खत्म होता जाएगा। दैट्स साइकिल ऑफ लाइफ। अंडरस्टूड? कितने लोगों को समझ आया? कितने लोगों को समझ आया? अच्छा, मजा कितने लोगों का आ रहा है? जस्ट डू लाइक दिस। ओके। सॉरी। ओके, नेक्स्ट इज माइंडसेट एंड कंसिस्टेंसी। भाई ये तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो नहीं चलेगा, इसके बिना चलेगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए। ये दो चीजों की रिक्वायरमेंट आपको सेल्स के अंदर सबसे सबसे ज्यादा होने वाली है। ठीक है, अब वो क्या है? दैट इज माइंडसेट एंड कंसिस्टेंसी। आप फेल हो गए, ठीक है, आपको कुछ सेल्स हुई, सेल्स ने रिजेक्ट कर दिया, या आपकी कोई टारगेट से आपसे अचीव नहीं हुए, ठीक है, बट आप या मान लेते हैं कि आप कहीं पे फेल हो गए, आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, तो वो जब नया स्टार्ट करने की पहली बात तो नया स्टार्ट करने के लोगों की हिम्मत ही नहीं आती है, स्पेशली सेल्स को छोड़ के लोग दोबारा सेल्स में जाते ही नहीं, सोचते भाई अब तो कुछ नया करेंगे। एक बात को ध्यान से समझिए, नया करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो तुमने 2 साल 3 साल 4 साल भैया इतना लंबा समय दिया है, वो तुम्हारे स्किल्स ऑलरेडी बिल्ड है, हो सकता है किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म में तुम्हारा नहीं हुआ, कहीं और हो जाए, लेकिन उन्हीं स्किल्स से होगा। बस तुमने क्या है, अपना बिलीफ सिस्टम यहां से हटा लिया है, माइंडसेट बना लिया है कि अब नहीं हो सकता। करेक्ट है? बहुत लोगों का सब मैंने देखा है ऐसे ही होता है कि एक बार एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है तो वो कहीं और चले जाते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं, या कहीं और एग्जैक्टली फील्ड चेंज कर लेते हैं। फील्ड चेंज करना अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं लंबे समय देने के बाद तुम्हारी स्किल क्या हुई है, बिल्ड हो गई है, और तुम्हें उसी उसी स्किल्स के साथ ही करना पड़ेगा। नया करो, बट सेल्स में करो। अगर लंबा समय दे दिया, 3 4 साल दे दिया ना, भाई सेल्स तुम्हारे लिए बनी है, क्योंकि वो पेशेंस जो लगाया है ना आपने, वो कहीं और लग नहीं सकता, वो कहीं से खरीदा नहीं जा सकता स्पेशली। ठीक है? और ये मौका कौन देता है? ये सेल्स आपको देती है। बार बार फेल हो, बार बार फेल हो, फिर नया शुरू करो, फिर फेल हो, फिर नया तरीके से शुरू करो। और हर सेल्समैन ये समझता है, इवन चाहे वो ऑनलाइन सेल करते हो। अब मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने बाहर कभी सेल्स नहीं करी, बाहर कभी जाकर के किसी को कुछ नहीं बताया, मैंने मेरा करियर डिजिटल ही स्टार्ट करा, मेरे घर से, मेरे कमरे के अंदर से, और आज मुझे 5 साल हो गए, पूरे 5 साल कंप्लीट हो गए मेरे को नवंबर के अंदर सेल्स के अंदर आए हुए। एंड 5 ईयर पूरे देने के बाद भी मैं ऑनलाइन ही यहाँ पे इसको कर रही हूँ, क्योंकि अब ये क्या बन गई है, ये मेरे अंदर स्टैब्लिश हो गया है, ये स्टैब्लिश हो गया है प्रोफेशन। वो कम्युनिकेशन बेटर हो गई, टॉपिक कोई भी दे दो, किसी टाइम भी मेरे को नींद में उठा दो, मैं क्लाइंट से बात कर सकती हूँ, क्या हो गया, स्टैब्लिश हो गया। लेकिन आप कभी कभी क्या होता है, अपनी जो पावर है ना, जो पोटेंशियल है, उसको पहचान नहीं पाते हो, क्योंकि फेल हो गए होते तो माइंड से बन जाता है नहीं हो सकता। बट हो सकता है, कर सकते हो आप। क्या? क्योंकि ये जो आपकी परसिस्टेंट है ना, कंसिस्टेंट रहने वाली जो आदत है, ये जो एटीट्यूड है, यही आपको आगे लेके जाएगा। बट बहुत सारे लोग अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं कि नहीं यार, अब नहीं, जिंदगी को ऐसे ऐसे बिहेव करते हैं, 15 20 साल की, मतलब 25 साल की उम्र में ऐसे बिहेव करते हैं कि यार अब तो उम्र बीत गई, अब तो मेरे दांत भी नहीं रहे, अब तो मेरे घुटनों भी जवाब दे गए, ऐसे बिहेव करते हैं। अब कहाँ ही, अब कहाँ ही हो पाएगा, है ना, कहाँ ही जा पाएंगे। क्या? एक्चुअल वो क्या कर रहे हैं, बहाना मार रहे हैं। अगर ध्यान से देखो तो भाई बहाना मार रहे हैं कि यार इतनी मैं सच, उनके अंदर की फीलिंग क्या होती है, भाई हमसे नहीं हो सकती थी मेहनत। ठीक है? तो पॉइंट ये है कि सेल्स वाले बंदे में एक नॉर्मल बंदे में बस फर्क इतना होता है कि ये बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट होता है, माइंड भयंकर स्ट्रांग होता है, इसको नो सुनने की इतनी इतनी गंदी आदत होती है, इसको फर्क ही नहीं पड़ता है। और अगर आप इतना टाइम से सेल्स में हो ना, आप बेशरम बन गए होगे, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। आपकी नो पे आपके यहाँ स्माइल आती होगी, आपको नहीं आता होगा कि आप बंदे के पीछे भागो, लाइक
कोई बात नहीं, इट्स ओके। क्योंकि आपको बिलीव बन जाता है यार कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, आई नो कोई और बैठा है, कोई और मेरा इंतजार कर रहा है। और मैं करोड़ों की आबादी में रहने वाला इंसान हूँ, 140 प्लस करोड़ लोग मेरे पास हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं डिजिटली काम कर रहा हूँ, आई नो मी। मेरे लिए कोई एरिया सिटी कुछ मैटर ही नहीं करता है, पूरा देश ही मेरा है। यू नो दैट, राइट? एंड लास्ट 3 पॉइंट आता है इस माइंडसेट के अंदर, सेलिब्रेट योर विंस। ठीक है, हमें सेशन स्टार्ट करे हुए आपको भाई गॉड आपको पता ही नहीं चला। मैंने 7:10 पे स्टार्ट किया था, 8 बज रहे, 50 मिनट तुम रील स्क्रॉल कर सकते थे, नेटफ्लिक्स देख सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। और वो सर ने उस दिन मीटिंग में बताया था ना, धुरंधर की रिव्यूज पढ़ सकते थे। बहुत सारे लोग ये भी फ्री टाइम में करते हैं, है ना? कुछ भी कर सकते थे यार तुम। क्रिसमस सेलिब्रेशन में जा सकते थे, अभी मॉल जाओ, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। न्यू ईयर के लिए तैयारी कर सकते, कुछ भी कर सकते थे। बट यहाँ बैठे हो, क्या ये बहुत बड़ी विन नहीं है? तुमने अपने दिमाग को जीत नहीं लिया है? सच सच बताना, क्या तुमने अपने दिमाग को नहीं जीत लिया है? और जिसने अपने दिमाग को जीत लिया, उसको लाइफ में दुनिया में जीतने में कितना वक्त लगेगा? कितना वक्त लगेगा, सच बताना। बिल्कुल ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। उस बंदे ने इतनी पोटेंशियल है। यस यू आर अ विनर, यस यस बिल्कुल, आई एम विनर। बिल्कुल आप विनर हो भाई, विनर हो। ताकत है तुम्हारे दिमाग में। 50 मिनट तुम किसी को सुन पा रहे हो, क्यों सुन रहे हो? ताकि मुझे कुछ मिले, कुछ वैल्यू मिले और मैं आगे उसको फॉरवर्ड करूं। और जिसने कहते हैं दिमाग पे काबू कर लिया, उसने अपनी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में दुनिया पे काबू कर लिया, राइट? तो सेलिब्रेट योर स्मॉल विंस। एक छोटी सी डील क्लोज हुई है, 1000 की भी डील क्लोज करी है, सेलिब्रेट, एंजॉय। अच्छी चीज तुमने करी है। हर छोटी छोटी विंस को क्या करना है आपने? सेलिब्रेट करना है। कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सभी को पता है। अच्छा, जो लोग मेरे ना इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है, आई थिंक ये देख रहे होंगे, व्हाट्सएप पे भी देख रहे होंगे, मैंने ना 3-4 दिन से एक चीज लगा रही हूँ कि आई ओपन इंस्टाग्राम आफ्टर। बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, मुझे बताना ट्राई करके कि आपको रिजल्ट आया कि नहीं आया। मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने बीच में ना लेजर फोकस करने की कोशिश करी थी, तो उसके लिए मैंने ये टेक्निक देखी थी, तो मैंने कहा ये मैं इंप्लीमेंट करूंगी। और जितने टाइम मैं लेजर काम करती हूँ, नॉर्मली तो हम सब ऐसे ऐसे करते रहते हैं, बट लेजर मतलब बिल्कुल लेजर। उस टाइम पे मैं फोन का नेट ऑन नहीं करती, सोशल मीडिया बिल्कुल ऑन नहीं करती। अगर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है तो मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई करती हूँ मोस्टली। उस बीच में सारे कॉलिंग्स वर्क, मेरे कॉन्फ्रेंस कॉल्स, मेरे जूम मीटिंग, मेरा जितना काम है मैं उतने ही टाइम, आप 2 घंटे के लिए ट्राई कर सकते हो, उसको 3, जितनी आपकी क्षमता है। क्योंकि बहुत बार होता है ना, हमारा हाथ मज्जा 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 चला गया, मज्जा मज्जा में चला गया, है ना? हमारे हाथ से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, हम अपने हाथ को रोकते हैं, नहीं 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 नहीं, फिर चला गया, नहीं 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 चला गया। और आप 5 मिनट के लिए जाओगे भाई, 50 मिनट बाद आओगे, ओ शिट 1 घंटा हो गया, अब तो सो ही जाता हूँ, अब कल, अब कल, है ना? सो मैंने ये 4 दिन से कंटिन्यूअसली किया, और बिलीव मी मेरे माइंड को इतना पावरफुल महसूस हो रहा है। पहले दिन 5 घंटे हुआ था, दूसरे घंटे 6 घंटे गया, तीसरे दिन ऑटोमेटिकली 7 घंटे गया। कल मैंने हद पार कर दी, मैंने 8 साढ़े 8 घंटे बाद मेरा सोशल मीडिया ओपन करा है। बीच में मैंने 2 बार नेट ऑन किया है, बट वो सिर्फ मैंने व्हाट्सएप पे रिप्लाई करे, किसी का कोई स्टेटस नहीं देखा। अब आप सोच के देखो, तुम 5 घंटे क्या 2 घंटे भी ये कर लो कंसिस्टेंट, लेजर फोकस आ गया, कंसिस्टेंसी आ गई, क्या क्या नहीं कर सकते तुम, तबाही मचा दोगे। नहीं कर सकते? कितने लोग ये जनवरी में अप्लाई करेंगे? अरे कल से ही अप्लाई करेंगे, 27 दिसंबर से ही अप्लाई करेंगे। जब तक कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है तब तक, उस टाइम जिस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, नेट नहीं ऑन करना। स्पेशली अगर तुम सेल्स कर रहे हो, तो सेल्स नीड अ लेजर फोकस। क्योंकि अभी क्या हो गया है, सेल्स एंड मार्केटिंग में भी आप बहुत बारी अपनी सेल्स इसलिए भी खो देते हो, आप फॉलोअप्स कर रहे होते हो, पर्सन से बात कर रहे होते हो, बट अच्छा अच्छा, हाँ हाँ मैम ओके, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं सामने वाला भी इतना समझदार है, उसको पता चल रहा है कि तुम उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो, उसकी बात ध्यान से ही नहीं सुन रहे हो। और जब उसको ये रियलाइज हो जाता है कि यार ये इंसान मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है,
वो आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा, फिर आप कहते हो यार वो रिप्लाई नहीं कर रहा, राइट। तो ये बिल्ड करने करना अगर आपको अपने अंदर आ गया ना, तो आप 101% अपनी लीड को फोकस में ले आए, फोकस में ले आए, तो उसको सेल्स में कन्वर्ट कर लोगे, और सेल्स मतलब पैसा। ठीक है, अब इसको डेली प्रोसेस करके देखना, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितने टाइम, और लिखते जाओ यार आज मैंने 2 घंटा लेजर फोकस दिखाया, 3 घंटा लेजर फोकस दिखाया, उसी टाइम में अपनी सारी जो भी आपको इनविटेशन करनी होती है, क्लाइंट्स फॉलो अप करने होते हैं, क्लाइंट्स क्लोजिंग करनी होती है, उस लेजर फोकस टाइम में करो। और हम सबको पता होता है कि हमारा दिमाग सबसे तेज किस वक्त काम करता है, हम सबको, हम और सबकी टाइमिंग, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी अलग अलग होती है, ठीक है। मोस्टली तो मॉर्निंग में ही करता है, लगभग 11 से 2, 3, 4 के बीच बहुत शार्प काम करता है, या इस टाइम, अगर ध्यान से देखें इस टाइम बहुत फ्री होता है, क्योंकि दिन ढल चुका होता है। अब कभी सोचा है ऊपर वाले ने शाम क्यों बनाई है? बंदे को ये बताने के लिए कि अब घर जा, अब घर जा, है ना, ये मैसेज देने के लिए। आप ध्यान से देखना, जैसे जैसे सूरज ढलता है आपकी बॉडी लो फील करती है। ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत सिंपल है, राइट। इसीलिए तुम्हें कभी भी शाम को काम स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा यार अब तो कल करेंगे, अब तो शाम हो गई है, रात हो गई होगी, कौन ही जगह होगा। ट्राई टू वर्क इन मॉर्निंग, सुबह वर्क करने की स्टार्ट करो। होता है, मैं भी पहले नाइट पर्सन थी, पर जब से मैंने खुद को मॉर्निंग पर्सन बनाया है, इसको मुझे बिल्ड करने में 2 साल लगे। मैं बताऊं कंसिस्टेंसी की आपको बात, मेरा लेसन सुनोगे तो आप थक जाओगे, मतलब आप बोलोगे भाई इतना गंदा आपका हैबिट था, है ना। मेरी इतनी गंदी आदत हो गई थी सोने की, इतनी ज्यादा गंदी आदत हो गई थी, मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि लेट नाइट्स मीटिंग्स होते थे, लेट नाइट चैट होते थे, तो उसके बाद मैं आराम आराम से उठती थी। हालांकि मुझे सुबह मॉर्निंग नमाज पढ़ने के लिए उठा होता था, पर वो भी नहीं पढ़ती थी, है ना। उठ रही हूं मैं 11 बजे, 12 बजे, पीक पे चला गया था 2-2 बजे, और मैं इतना लेजी और इतना सुस्त फील करने लगी थी। 2023 की बात है, मैंने 24 की स्टार्टिंग में ना एक वो करा था कि मुझे खुद को डिसिप्लिन में लाना है, मुझे वो सना लानी है जो स्कूल में थी, जो कॉलेज की फर्स्ट ईयर में थी। यहाँ आने के बाद, क्योंकि ऑनलाइन वर्क करने के बाद लेजी हो गई, मेरे को वो सना लानी है। मेरे को पूरा 2 साल लगा है खुद को बिल्ड करने में। किसी दिन उठी, फिर नहीं उठ पाई, फिर उठी, और खुद को सुलाने में कि सो जा, सो जा, सो जा। सो इवन साइकोलॉजी है, तुम्हें अगर सोना है ना, तो सोने के 2 घंटे पहले से तुम्हें खुद को मैसेज देना पड़ेगा, सोने का टाइम हो गया है, सोने का टाइम हो गया है, सोने का टाइम हो गया है, ठीक है। और तुम्हें जैसे जैसे कि कहीं ना कहीं हर बुक्स कहती है, हर अच्छी अच्छी बुक्स कहती है कि अगर तुम्हें जल्दी उठना है तो उसके लिए तुम्हें जल्दी सोना भी पड़ेगा, तुम्हें अपने काम 8, 9, मैक्स 10 तक खत्म करने पड़ेंगे, सो दैट तुम्हारा पहले दिमाग रेस्ट फील करेगा, तभी तुम्हारी बॉडी रेस्ट फील करेगी, ठीक है। आप लोग ये अप्लाई करके बताना, खुद को डिसिप्लिन ला के देना। अब आपको पता चल रहा होगा कि यार क्यों मेरी सेल्स नहीं हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी जो आदतें हैं वो बहुत गंदी हो गई हैं। बहुत अच्छी बात है सोशल मीडिया नोटिफिकेशन ऑफ करके रखा है। मैम आपको देखकर मैंने भी स्टार्ट किया, हाँ बिल्कुल मुसलमान मैम करिए। आप लोग मुझे फोन करते हो 10 बजे के बाद, क्यों मैं रिप्लाई नहीं करती? मैं अपने आप को बोल चुकी होती हूँ भाई काम खत्म सना, काम खत्म। अब मेरे दिमाग को मैसेज चला गया होता है, अब जब मेरे दिमाग को ये मैसेज चला गया ना काम खत्म, मेरा टाइपिंग करने का मन नहीं करता। प्रधानमंत्री भी मुझे मैसेज कर दे अब कि आपके साथ ना मीटिंग है, तो मैं बोलूंगी अब कल, अब कल, ठीक है। क्योंकि मुझे खुद को उठाना है सुबह, और उठाना क्यों है? मुझे ग्लोइंग स्किन चाहिए, मुझे डार्क सर्कल नहीं चाहिए, दूसरा मुझे हेल्दी हेयर चाहिए। ज्यादा जगने से सब खराब होता है, सब कुछ खराब होता है। अ गुड स्लीप कैन गिव यू अ गुड माइंडसेट, अ गुड माइंडसेट कैन बिल्ड यू अ गुड सेल्स। तो जितने लोग सेल्स में है ना, अगर आपको लगता है कि भाई मैं रातों रात, क्योंकि हम फॉरेन कंट्री में तो रहते नहीं है जो हम रातों रात काम करें, इंडिया में लोग सुबह 6 बजे जाग जाते हैं भाई। तो खुद को पागल बनाना छोड़ दो कि लो मेरा क्लाइंट जाग रहा होगा मैं बात कर लूं। एक्चुअल में तुम क्लाइंट क्लाइंट से बात नहीं करना है, तुमको स्क्रॉल करनी है, ठीक है। कोई क्लाइंट, कोई किसका क्लाइंट बताओ जागता है 10-11 बजे? कोई करते हो? तो खुद को क्यों परेशान कर रहे हो? सेल्स इज रियली इजी, मेक इट इजी।
प्लीज मेक इट इजी। ओके। और हमारे क्लाइंट्स को भी जब ये मैसेज मिलना स्टार्ट हो जाता है ना कि यार ये बंदा डिसिप्लिन्ड है यार, उठता है टाइम पे, काम करता है, एकदम प्रॉपर है, वो वैसे ही रिएक्ट करता है। अगर उसको पता है कि 10 बजे के बाद ये पर्सन एक्टिव नहीं है, तो आपको 10 बजे के बाद आपने बोल दिया कि यार मुझे सुबह आप मैसेज करो, कॉल टू एक्शन दो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है डेली कंसिस्टेंसी के अंदर, हर इंसान को सोने से पहले कॉल टू एक्शन देना। जैसे अपने दिमाग को कॉल टू एक्शन दे रहे हो, मैं मेरे ग्रुप्स में, मेरे टीम्स में, मेरे बिगिनर ग्रुप में एक ऑडियो रात को दे के सोती हूँ। हाँ भाई, सोती हूँ दे के नहीं? मेरा रात को ऑडियो आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं? क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे सोने से पहले इनको एक मैसेज मिल जाए कि इनको कल सुबह क्या करना है। कॉल टू एक्शन तो लिख लो, कॉल टू एक्शन कंसिस्टेंसी के अंदर कॉल टू एक्शन ऐड करना है, करना है, करना है सोने से पहले। ये नहीं सोचना है कि सुबह उठ के लिस्ट बनाऊंगी। रात का काम रात को खत्म करके सोना है, सुबह उठ करके नई लिस्ट बनानी है। अब आप लग रहे हो पहली वाली से ना। थैंक यू। ठीक है। उसके अंदर नेक्स्ट अपना आता है कंसिस्टेंसी के अंदर स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, देखो सेल्स के अंदर आए हो बहुत बढ़िया बात है, बट ऐसा ना हो एंड ऑफ द डे तुम बस बेचने वाले बंदे बन के रह जाओ। तुमको सिर्फ बेचना आता हो ना, अच्छी कम्युनिकेशन बची है ना, तुम्हें नई चीजें आती हैं। क्योंकि आपको पता चल गया है कि आज के समय में जो सेल्स है व्हाट्सएप मार्केटिंग से भी होती है, उसके लिए मुझे एड सेटअप भी चाहिए, उसके लिए मुझे चैट जीपीटी भी चलाना है, उसके लिए मुझे हर चीज चाहिए। राइट? जो मार्केटिंग का पार्ट है, सेल्स के साथ मार्केटिंग जुड़ी है, आई रिपीट। लेकिन अगर आज के समय में आप डिपेंडेंट हो पूरी तरह से कि कोई मुझे क्लाइंट्स लाके दे देगा तो मैं उसको अपना प्लेटफॉर्म ऑफर करूंगा, तो तुम अपनी स्किल पे कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो। पूरी तरीके से मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मैंने आज तक कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, पता नहीं कितनी ई बुक्स, कितने सारे, कुछ छोटे छोटे चीजें खरीदती रहती थी, हमेशा डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। मे बी यही बड़ा रीजन है कि मैंने डेवलपमेंट पे काम किया, मैं भाई गिर के भी खड़ी हो गई कितनी बार। एंड आई थिंक ये बहुत बड़ा आपके लिए वो मैसेज है, जो लोग मुझे जानते हैं, जो मुझे दोबारा जिंदा देख रहे हैं, जो ऐसे आया है ना कर्व, वो एकदम से नहीं आया है। खुद पे हर दिन थोड़ा 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 इन्वेस्ट करने के वजह से आया है। तो सेल्स में हो, स्किल्स पे काम करो, सिर्फ बेचने पे काम मत करो, लिख लो। नेक्स्ट आता है दैट इज गोल ट्रैकिंग। जैसे मैंने गोल ट्रैकिंग के बारे में आपको पहले ही बता दिया कि अपने गोल्स लिख के रात को अपना टिक मार्क करके सोना है। मेरे गोल्स यहाँ से लिखे होंगे, यहाँ पे सब मैं ऐसे पेस्ट कर देती हूँ। आप सब लोग ना वो छोटी छोटी ये टाइप की यूज किया करो, ये सब ना यूज किया करो आप, यहाँ पे निकाल के। हाँ, स्टिकी नोट, सॉरी मेरे मुंह से नहीं निकला। ठीक है, स्टिकी नोट्स अपने पास रखा करो, टक 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 हर जगह लगा करके रखा करो, सभी के सभी लोग, ताकि आपको अपना पे आउट क्लियर दिखे। अब आपको पता हो कि मुझे यार लास्ट वीक है मेरा, या मेरे लास्ट 10 दिन है, तो मुझे कितना पैसा चाहिए दिखे, मुझे इतने टाइम सोना है। देखो मेरा कितना बड़ा बड़ा लिखा है, पता है? सोना है, सोना है। सब कुछ लिखा है। नमाज पढ़ लो, खाना खा लो, दवा खा लो, सो जाओ। कोई आएगा क्या बताने, बताओ? कितना आएगा यार, मम्मी कब तक बोलेंगी बताओ? खुद को भी तो कुछ मैसेज देना पड़ेगा। मेरा फोन देख लोगे आप, हंसोगे, मेरे फोन में रिमाइंडर लगे है, सुबह 5 बजे से रिमाइंडर लगे है नमाज पढ़ लो। ठीक है, 2 बजे मुझे बोलता है नमाज पढ़ लो, खाना खा लो। 4 बजे मुझे बोलता है नमाज पढ़ लो। 6 बजे मुझे बोलता है मीटिंग लगा लो। 10 बजे बोलता है सो जाओ। ठीक है, ऐसा खुद को रिमाइंडर दे रखा है मैंने। क्योंकि सिंपल, मैं फिर से बोलती हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि ये चलती हमेशा कॉल टू एक्शन से। किससे चलती है? कॉल टू एक्शन से ही चलती है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। और ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई काम लगातार तुम 3-4 दिन कर लोगे, तो चौथे दिन अपने आप तुम्हारी बॉडी वो काम करने लगती है, और 21 दिन कर लोगे तो 22वें दिन से वो तुम्हारी आदत बन जाती है। सिंपल। ठीक है, तो अपनी प्लीज गोल्स का सभी लोग ध्यान रखिए कि मेरे को सोने से पहले अपनी विन 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 लिख लेनी है, और मैंने ये काम था कर लिया, ताकि आपका मन शांति से सुकून से सोए और अगले दिन की सेल्स के लिए क्या हो, रेडी हो जाए। क्योंकि जब आप प्रेशर के साथ सोते हो, ओ शिट यार इसका फॉलो अप नहीं करा, इससे बात नहीं करी, इसकी मीटिंग नहीं दी, तो जब आप परेशान मन से सोते हो ना, तो अगले दिन परेशान मन से ही उठते हो। इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। अरे कितने लोगों को मेरी ह्यूमन साइकोलॉजी बढ़िया लग रही है कि मैम इतना कुछ कैसे पता है आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में। मैंने
अच्छी लग रही है। ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर मेरे दो वीडियो हैं यूट्यूब पे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इतनी डेप्थ में बताई है, जितने भी सेल्स वाले हैं आप सबके काम में आ गई। जाके देखना, मैंने 2024 में शायद अपलोड करा था वो वीडियो, जाके उसको जरूर चेकआउट करना मेरे यूट्यूब पे। ठीक है, हमने ये सारा समझ लिया कि सेट योर स्मॉल गोल्स, ट्रैक योर प्रोसेस, अपनी प्रोसेस को ट्रैक करते रहो। कि मैंने 1 वीक एगो एक क्लाइंट को मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, अभी उसका क्या रिएक्शन है, इज इट यस है, इज इट नो है, इज इट इन द प्रोसेस चल रहा है, मिडिल में है, हाँ में है, ना में है, उसके कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट है। ट्रैकिंग, ट्रैकिंग एवरी डे। अलॉट ऑफ टाइम किसी ने बोल दिया मुझे नहीं करना है, आप पता है मुझे बोल दो मुझे नहीं करना है, तो ऐसा नहीं कि मैं आपके पीछे पड़ूंगी, आपको कन्विंस करूंगी, बट आई टेक योर नो एज वाई। वो मेरे फीडबैक में ऐड होगा, ताकि मुझे भी तो पता चले ना कि अगर कोई मेरे को नो बोल के जा रहा है तो उसका क्या रीजन था। तो ऑलवेज कलेक्ट द रीजन ऑफ नो। लिखिए, ऑलवेज कलेक्ट द रीजन ऑफ नो। और आज आपको एक रामबाण बता रही हूं भाई, कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। पहला दिन है ना तुम्हारा सेल्स में, पहला दिन है। कलेक्ट 1000 नो, 1000 नो। अगर तुमने सुन ली तो जो 101, 1001वीं जो होगी ना, वो तुम्हारी सेल्स होगी। और अगर तुम बिल्कुल, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, फ्रेशर नहीं हो, थोड़ा बहुत आता है, साल 2 साल हो रखे, लेकिन सेल्स नहीं डलती है, तो यहां पे तुम अगर 100 जनवरी में टारगेट बना लो कि मेरे को 100 नो कलेक्ट करनी है, तो जो 101वीं होगी वो तुम्हारी सेल्स होगी। उसके बाद, उसके बाद फरवरी में ऐसा भी होगा कि तुम्हें 50 में से भी सेल आएगी, या 10 क्लाइंट्स को भी पिच करने से भी तुम्हें सेल आएगी। क्यों? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी तुमने फनल क्रिएशन कर लिया, ऑलरेडी तुमने इतने सारे क्लाइंट्स की नो सुन ली, तो तुम्हें पता चल गया कि इसने इस वजह से ना करा, इसने इस वजह से ना करा, और तुम्हें पता चल गया। लेट्स से कि तुम्हें 50 नो मिले और तुम्हें 50 रीजन मिल गए, 50 तो होते ही नहीं है वैसे, 10-20 से ज्यादा तो होते भी नहीं, अब तुम्हें 50 रीजन मान लेते पता चल गए, और तुमने 50 रीजन को सॉल्व कर लिया कि यहाँ पे इस बंदे ने ये कमी बताई, उस पे काम करा, यहाँ पे इस बंदे ने ये कमी बताई, ओके उस पे यू बिल्ड, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ। ठीक है, हर नो का जो रीजन है उस पे खुद पे काम कर लिया, कि वो पर्सन को थोड़ा ऐसा था, यानी कि उसको ट्रस्ट इशू था, यानी कि मेरे कुछ बताने के तरीके में कमी है, उस बंदे को काम नहीं समझ आया, अगेन यानी कि मैंने उसको सही से समझाया नहीं। अब अब आपने अपनी सारी गलतियां सुधार दी हैं, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल सेल्स रुकेगी, सेल्स रुकेगी। लेकिन नो सुनते ही हम क्या हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं, मुझे कैसे नो बोला, मेरे चाचा तो विधायक हैं, है ना। मुझे किसी बंदे ने कैसे बुला रहे, मुझे भी बोल सकता है यार, बड़े बड़े बंदों को नो मिलती है, उसमें क्या है, उसमें क्या है, नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील। ठीक है, ऑफेंड होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर नो का कारण कलेक्ट करो और उस कारण पे काम करो, रूल। ठीक है, अपनी प्रोसेस को ट्रैक करो, आइडेंटिफाई करो कि क्या मेरी इनविटेशन बेटर हो रही है, मेरी फॉलोअप बढ़ रही है, मैं कहाँ फंस रहा हूं। अगर मैं इनविटेशन इतनी कर रहा हूं तो क्या उतनी हुई, अगर मैं फॉलोअप इतनी कर रहा हूं तो क्या इतनी हुई, अगर मैं 2 सेल्स करता था, सॉरी, अगर मैं 2 क्लोजिंग करता था तो मेरी क्लोजिंग बेटर हुई है, कम हुई। अपने आप को, मंथली के टारगेट को हफ्ते में, हफ्ते के टारगेट को डेली में क्या कर दो, ब्रेक कर दो, और अपनी प्रोसेस को मॉनिटराइज करो, ट्रैक योर प्रोसेस, मॉनिटर करो। हाँ बिल्कुल, चैट जीपीटी की मदद ले सकते हो, आजकल तो चैट जीपीटी सब बताता है। और ये बात तो हमने पहले ही सीख ली है। सेलिब्रेट योर विंस। हम आते हैं लास्ट स्लाइड पे, और हमारा सेशन होने जा रहा है एंड। क्या आपको पता चला कि हमें 1 घंटा एंड आई थिंक 20 मिनट, हमें 1 घंटा 20 मिनट हो गए, जिसमें से 10 मिनट अगर हटा दे तो यानी 1 घंटा 10 मिनट हो गए, और हम लास्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मेरे लैपटॉप की चार्जिंग एंड हो रही है। तो लास्ट स्लाइड जो हमारी है, दैट इज विजुअलाइजेशन एंड गोल सेटिंग।
ठीक है, सेल्स आपसे विजुअलाइजेशन एंड गोल सेटिंग ही मांगती है। भाई सपनों की दुनिया में रह के सेल्स नहीं होती। ठीक है, उसको विजुअलाइज करके उसके गोल्स बना के उस पे लगातार काम करने से सेल्स होती है। ठीक है, विजुअलाइजेशन का मतलब कभी भी सपनों की दुनिया में रहना नहीं होता है। विजुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे बहुत ही लोग ये करते हैं, सभी मैक्सिमम तो लोग करते होंगे आई थिंक। रात को सोने से पहले क्या होता है, सोचते हैं कि यार आज मैंने ना इसको प्लान दिया, आज मैंने ना इसको बताया, आज मैंने इसको अपनी प्रोजेक्ट के बारे में बताया, वट एवर आप जो भी करते हो। ठीक है, आपने उसके बारे में बताया। लेकिन इसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई अपना ही घर फोड़ लेते हैं। अपना घर फोड़ना मीन्स अपना घर फोड़ना मीन्स अगर उसने ना कर दिया तो, अगर वो मेरा दिल तोड़ के चली गई तो मैं तो लुट जाऊंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। खुद से ही खुद के बारे में गलत सोचने लग जाते हैं, खुद से ही प्री प्लान करने लग जाते हैं। हाँ मैं मानती हूँ सोचने के पैसे नहीं लगते, तो अगर पैसे नहीं लगते तो अच्छा सोच लेते हैं ना भाई। क्या होगा अगर उसने नहा कह दिया तो, यार मजा आ जाएगा, कितना बढ़िया लगेगा मेरे डैशबोर्ड पे, कल अर्निंग इतनी होगी। मैनिफेस्ट, विजुअलाइजेशन, अच्छी चीज विजुअलाइज करना ही है सोने से पहले या काम शुरू करने से पहले, तो अच्छी चीज विजुअलाइज करो ना। उसने पता नहीं कुछ बोला, और नोटिस करना आप जिस भी क्लाइंट के बारे में आप निगेटिव सोचते हो, एग्जैक्टली exactly वो वही बोलता है। जैसा सोचते हो वो वही बोलता है। हैव यू नोटिस्ड? आज मैं आपको मेरी मास्टर ट्रिक बता रही हूँ। जो लोग पूछ रहे हैं ना भाई इतने कम टाइम में आप जल्दी कैसे ग्रो कर रहे हो, मैं आपको मेरी मास्टर ट्रिक बता रही हूँ। जब भी मैं कोई सेल प्लान या कोई पिच करती हूँ, पहला तो मैं पैसे के बारे में नहीं सोचती। लिटरली मैं पैसे के बारे में नहीं सोचती कि ये बंदा सेल्स करेगा पैसे देगा, क्योंकि ये पैसा तो एक बार देगा, सपोर्ट तो मुझे इसको लाइफ टाइम करना है। मैं सिंपली उसके बिल्कुल कहते हैं ना, इंटेंट इंटेंट इंटेंट, इट्स अ गेम ऑफ इंटेंट। यूनिवर्स आपका इंटेंट देखती है कि ये बंदे की नीयत कैसी है सामने वाले के लिए। तो मैं उसके बारे में अच्छा ही सोचती हूँ कि यार इसको मैं इस तरीके से हेल्प करूंगी। और मैं लिटरली पैसे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। और एक चीज मैं सोने से पहले करती हूँ, मैं हमेशा सोने से पहले उसके नाम का पेमेंट देख लेती हूँ। सच में, सच में मैं करती हूँ ये विजुअलाइजेशन। उसके नाम का मैं स्क्रीनशॉट मैनिफेस्ट करती हूँ। आप इम्प्लीमेंट करके देख लेना, आप बोलोगे यार ये तो जादू है। शर्त इतनी है, आपका इंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी नियत बहुत अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाला जब मेरे साथ आ रहा है ना, तो मुझे जेन्युइनली उसकी मदद करनी है, उसको मेंटोर करना है, उसको गाइड करना है। अगर आपकी नियत गलत है तो नहीं होगा। और मैंने ये बहुत बार देखा है, जिस तरीके से जिस वक्त पे और जिस तारीख पे लिखा होता है ना, मैंने इसका इतना पेमेंट आएगा, इसकी इतनी सेल्स आएगी, वो वैसे ही एक्चुअल होना स्टार्ट हुई है। क्योंकि मेरी भी सोच एक टाइम पे बहुत ज्यादा निगेटिव हो गई थी, बट मैंने पिछले 2 महीनों में इतना खुद की सोच पे काम करा है, इतना काम करा है। क्योंकि देखो नेगेटिव सोच के मैंने क्या देखा, कुछ नहीं मिला। पर पॉजिटिव सोच के बहुत कुछ मिलना स्टार्ट हो गया। और आज भी मेरा इंटेंशन आप लोगों को यहाँ कलेक्ट करने का ये नहीं है कि यहाँ पे मैं आ जाऊं मेरे को तारीफ मिल जाए, नो। जनरली जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, मेरा इंटेंट बहुत क्लियर है। लोगों तक पहुंचे मेरा एक्सपीरियंस, हजारों लोगों तक पहुंचे कि गिर के दोबारा उठते कैसे हैं, सेल्स को आसान कैसे बनाते हैं। ये मैंने इसीलिए बोला क्योंकि सेल्स इज ऑल अबाउट माइंडसेट, स्किल्स एंड विजुअलाइजेशन। तीन चीजों का मिक्सचर है, बहुत बड़ा। तो विजुअलाइजेशन एंड गोल के अंदर हमारी जो लाइफ स्टाइल है, दैट इज ड्रीम योर फ्यूचर। आपको जो चाहिए उसको देखना स्टार्ट करो, रियलिस्टिक देखो प्लीज। एक तो पहले तो ये बंगला गाड़ी से बाहर आओ। ठीक है, उससे भी बेहतरीन एक चीज होती है जो मैं आपको बताती हूँ, पता है क्या? मेरी मम्मी के ना, मेरी मम्मी मंथली का ना इतना एक्सपेंस करती हैं, मैं ना उनको 5-10 हज़ार एक्स्ट्रा दूंगा या दूंगी। रियलिस्टिक, एकदम रियलिस्टिक। ठीक है, मेरे पापा का ना फोन का कवर टूटा है, मैं उसको बदल दूंगा, बदल दूंगी। अरे फोन दिला दूंगा यार, फोन ज्यादा महंगा नहीं आता, कर दूंगा, कर दूंगी। मेरी बहन ना बहुत टाइम से बोल रही है कि उसको ये इयररिंग चाहिए, दिला दूंगी, दिला दूंगा।
हमारे ना एक बात बोलते हैं हमारे में, मुस्लिम में, और एक हदीस है वो, कि द रियल चैरिटी यू डू इज यू हाउ यू स्पेंड ऑन योर ओन। आप अपने मतलब अपनों पे जितना खर्च करते हो वो आपकी एक्चुअल चैरिटी है। लोग क्या सोचते हैं कि जो लोग बहुत बड़े बड़े बंगले गाड़ी वाले हैं और बड़ा बड़ा चैरिटी कर रहे हैं वही चैरिटी है। पर इससे बड़ी कोई चैरिटी नहीं है और इससे बड़ा कोई फंड नहीं है, और इसका हिसाब इतना है कि आप इतना खर्च करोगे इतना मिलेगा। आप चाहे उसको अपने रिलीजन से मैच करके देख लो, हर रिलीजन अच्छी बातें आपको इस में बता रहा होगा। आप चाहे उसको उस तरीके से जोड़ लो, हर रिलीजन में इस मामले में बहुत अच्छा लिखा होगा। द बिगेस्ट चैरिटी यू कैन डू, यू कैन स्पेंड योर ओन। आप अपने अपनों पे जितना खर्च सकते हो वही सबसे बड़ी चैरिटी है। बिकॉज उसका कोई हिसाब नहीं, ऊपर वाला इसका हिसाब नहीं लेगा। ऐसे तो हमें दुनिया में हर चीज का हिसाब देना है मरने के बाद, राइट? बट इस चीज का कोई हिसाब नहीं है। तो मेरा जो गोल होता है अर्निंग्स पर्पज से, वो सिर्फ होता है कि मेरे अपनों में जो कमी है, जहाँ पे है, जो मेरी स्पेशली मॉम को लेकर के किसी भी चीज, हाँ परिवार ही धर्म है, राइट, दैट्स द थिंग। और कहते हैं ना आपका कर्म ही धर्म है। तो आपके कर्म कैसे है बहुत मैटर करता है। पता चल रहा है कि आप कमाना इसलिए चाहते हो कि मुझे मुझे मेरी लवर के खर्चे पूरे करने हैं, मुझे उस फलाने बंदे से शादी करनी है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने इतने साल अपने माँ बाप, ध्यान से सुनो अब मेरी बात, अब लिखना छोड़ दो, अब मुझे सुनो और देखो। कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने इतने साल अपने माँ बाप से स्कूल में कॉलेज में इन्वेस्टमेंट करवाई, लड़कियां खासकर ध्यान से सुने, ठीक है? इनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं कटरीना कैफ हूं और मुझे लेने तो लाइन लगी है ना? सो अपने स्कूल में कॉलेज में इन्वेस्ट करवाया, खर्च करवाया, इतना खर्च करते आ रहे हैं, फिर क्या ही है, लोन लेके शादी भी कर देंगे। अगर आपकी नीयत ऐसी है, स्पेशली आपकी सोच ऐसी है, ठीक है, अच्छी बात है, शादी बहुत अच्छी चीज है। पर आपने इस जीवन में उनके लिए क्या किया? लोग कहते हैं लड़कियों का कोई कर्म नहीं होता, उनके लोग एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं लगाते? या अगर आपसे भाई कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाता ना, ये दुनिया की सबसे घटिया चीज है, सोचो आपसे कोई उम्मीद ही नहीं रखता। अरे तुम छोड़ो, तुम बस, तुम्हारी बस जल्दी जल्दी कर दे, तुम जाओ अपने घर। अगर तुम्हारे सामने ये बोला जाता है ना, तो तुम यार बहुत सोचो, तुम्हें कितने लोएस्ट जगह देखा जा रहा है कि तुमसे किसी को उम्मीद ही नहीं है। बताओ कितना भारी है ये वर्ड। कि अरे छोड़ो, तुम करते हो तो ठीक है, नहीं लड़कों के लिए भी सेम है। अगर कोई तुमसे उम्मीद नहीं लगा रहा है ना, सोचो, तो लोगों को मौका दो, स्पेशली अपने अपनों को मौका दो कि वो आपसे कुछ उम्मीद लगाएं, इस जीवन में ही लगाएं, क्योंकि हमें नहीं पता वो कब तक हमारे साथ है, कितने दिन तक हैं। एंड क्रिएट योर क्लियर गोल्स। देखो आपके गोल जितने ज्यादा क्लियर होंगे, वो आपको उतने ज्यादा आपको मदद करेंगे उसको अचीव करने में, हर दिन उठ करके मेहनत करने में। अब सबके अपने स्पेसिफिक टारगेट होते हैं, मुझे इस जगह ले जाना है, अपने घर को ये करना है, अपने घर का अपना रूम बेटर करना है। ठीक है, पहले शुरुआत अपने से करो, खुद को ग्रूम करना है, अपना अपना बुक्स का कलेक्शन अच्छा करना है, अपना रूम बेटर करना है, अपनी मॉम के लिए ये करना है, अपने फादर के लिए ये करना है, अपने ब्रदर के लिए। लोग कहते हैं पैसों की नीड नहीं है मैम, हम बहुत बारी लोगों को ना अपॉर्चुनिटी बताते हैं तो वो ऑफेंड हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं, हमें ना कोई जरूरत नहीं है पैसे की। बट जब जब पैसे आते हैं तो खर्चे ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। पॉइंट ये है कि वो उन चीजों के बारे में बात ही नहीं करना चाहते जो एक्चुअल उनकी लाइफ में है, लेकिन अगर उनको कोई चीज वही फ्री में मिल जाए, हाँ हाँ हाँ, दे आर सो हैप्पी, है ना? तो पॉइंट ये है कि अगर आपके क्लाइंट का गोल है, वो सेल्स करेगा। और अगर कोई क्लाइंट भी मुझे सुन रहा है भाई, तो तुम्हारा गोल है तो ही तुम सेल्स करोगे, तो ही तुम टर्नओवर दोगे, तो ही तुम बिजनेस स्टार्ट करोगे। तुम्हारा गोल ही नहीं है कुछ, तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं, तुम जिंदगी में नेटफ्लिक्स के किसी ने किराए भाड़े का सब्सक्रिप्शन लेकर के, भाई उधार लेकर के कि भाई सब्सक्रिप्शन है क्या तेरे पास, दे दे मुझे, है ना? या सामने वाले का, पड़ोसी का वाईफाई का पासवर्ड चुरा के जिंदगी काट रहे हो, फीस कॉलेज की भर दी गई है, खाना मिल रहा है, तो तुम्हारा कोई गोल नहीं है। ठीक है, देयर इज नो गोल इन योर लाइफ। गोल केवल सिर्फ पैसा नहीं होता। हमने इतने घंटे में क्या क्या बात करी देखो, डिसिप्लिन की बात करी, पर्सनालिटी को लेकर बात करी, ग्रूमिंग को लेकर के बात करी, तो सब चीज के गोल है।
4 दिन बचे हैं, ये खत्म होने से पहले अपने गोल बना लेना। हालांकि आज का सेशन का मोटो गोल नहीं था, पर देखो सेल्स को हमने गोल के मकसद से समझा, बिकॉज सेल्स इज ऑल अबाउट गोल गोल गोल। गोल होगा सेल्स करोगे, ठीक है, क्लाइंट का गोल है तो सेल्स करेगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? सेल्स इज ऑल अबाउट योर ओन गोल, पर्सनल गोल कि यार मुझे ना मेरी एजेंसी चाहिए अगले 6 महीने में, चाहिए मतलब चाहिए, मुझे 1 महीने के अंदर अपनी ई बुक चाहिए, मुझे पर्सनली फिट होना है, मुझे जिम जाना है, मुझे स्किन अच्छी करनी है, मुझे हेयर्स अच्छे करने हैं, मुझे पर्सनली कुछ भी, एनीथिंग, एनीथिंग, इट मस्ट बी योर गोल। और वो गोल आपसे क्या करवाता है? मेहनत करवाता है। जैसे मैंने आपको क्या बोला, कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन। ये दिमाग तभी काम करता है जब इसको एक कॉल टू एक्शन मिलता है। तो लिख के इसको कॉल टू एक्शन दो, मुझे ये चीज चाहिए, या बताएगा कैसे मिलेगी, ये बोलेगा आपको कि इतने घंटे काम करना है, ये बताएगा आपको। एंड लास्ट थिंग इज स्टे कनेक्टेड। उस गोल को जो आपने लिख लिया है ना, उससे चिपके रहो, उसको बार बार देखते रहो, ठीक है। एंड कॉल टू एक्शन के बारे में हमने बात कर ही ली है कि सेल्स बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, ठीक है। आप सब ने अपनी जिंदगी में एक नया बदलाव लाया, एक नई अपॉर्चुनिटी आई, कॉन्फिडेंस आया। इसी तरीके से जब आपको गोल्स दिखाने आ गए, बताने आ गए, किसी इंसान की नीड समझ में आ गई, तो आपको सेल्स मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको अपने दोस्त को भी है ना एक कॉन्फिडेंस आ गया कि आंटी हो, भाई हो, भाजी हो, कोई whatever, जो भी हो, उसको उसको उसके गोल सेल करने आ गए, ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट सेल करना आ जाएगा। And आपका जो भी प्रोडक्ट है डजेंट मैटर, ठीक है, आपको सेल्स आ जाएगी, क्योंकि अगर आपको सामने वाले का क्या क्लियर हो गया, गोल क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट थिंग, स्टार्ट योर जर्नी। अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग जर्नी को आप स्टार्ट, अगर अभी तक नहीं किया है, कोई भी आज मेरे सेशन को देख रहा है, तो जरूर से जरूर स्टार्ट करे। एंड इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे नेक्स्ट सेशन जो लीड जनरेशन पे है उसका पार्ट बनो, तो ये सेंड करना मुझे जरूर, सभी लोग, एवरीबडी, मुझे ये सेंड जरूर करना अगर आप चाहते हो ना मेरे सेशन का, नेक्स्ट सेशन का पार्ट बनो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड आई होप आप मेरे अगले सेशन का जो लीड जनरेशन पे होगा उसका बेसब्री से इंतजार करोगे। हाउ मेनी ऑफ यू जिनको नेक्स्ट सेशन का मेरे इंतजार रहेगा? ओके, 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 ओके। फनल कैसे? बिल्कुल, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको लीड जनरेशन के साथ साथ मैं आपको फनल क्रिएशन भी बताऊंगी कि फनल बनाई कैसे जाती है, ठीक है। एक हो गया। और नेक्स्ट, देखो मेरी नॉलेज तो बढ़ाने से और एक्सपैंड होगी, कम नहीं होगी, बिल्कुल, मुझे इतना तो पता है। ऑलरेडी रेडी, 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 रेडी। पता ही नहीं चला वक्त कैसे निकल गया। थैंक यू सो मच मैम, मोस्ट वेलकम। दिस इज द स्लाइड। ओ, आप, ये रहा स्लाइड, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। जिनका मिस हो गया था, आपकी उम्र क्या है? क्यों शादी करोगे? मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। देखो उम्र, धर्म, ठीक है, कितना पैसा कमाते हो, कौन सी गाड़ी है, कौन सा बंगला है, इससे थोड़ा बाहर आओ, इससे थोड़ा सा बाहर आओ। इसके अलावा भी एक दुनिया है, देयर इज अ वर्ल्ड, ठीक है, जहाँ पे बहुत कुछ है टू नो एनीबडी। अब मैंने, अब देखो पूरे सेशन में आपको एक मैसेज मिला है, एक बहुत बड़ा मैसेज मिला है। जितने लोगों को सेल टफ लगती है, आज के बाद आपको सेल बहुत आसान लगेगी। ना मैंने कोई कार, गाड़ी, बंगला, मेरी लाइफस्टाइल, मेरी कोई इंटरनेशनल ट्रिप, मेरे कुछ मैंने नहीं करा भाई, मेरे पास है ही नहीं, तो मैं क्या दिखाऊं। हाँ मेरे पास नॉलेज है जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो अगर आप एक जेन्युइन नॉलेज किसी एक इंसान के साथ शेयर करते हो, तो क्या सच में सेल्स बहुत टफ प्रोफेशन है? एनीबडी? क्या सेल्स सच में बहुत टफ प्रोफेशन है? नहीं है। सेल्स इज ऑल अबाउट रियलिटी। हम 2026 में जीने वाले हैं, 2026 में एंटर कर रहे हैं। और जितना ज्यादा आप रियल रहोगे, है ना, फेकेज में नहीं रहोगे, जितना ज्यादा आप रियलिटी में रहोगे, उतना ज्यादा आप सेल्स करोगे, उतना ज्यादा आप पैसे कमाओगे, ठीक है। 1 मिनट में शो कर देती हूँ।
ये लो भाई, जितने लोग मेरे से पूछ रहे हैं, ये लो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हेयर इज माई इंस्टाग्राम। और यहीं पे जाना तो तुम्हें मेरा यूट्यूब का चैनल भी मिल जाएगा। जस्ट अ मिनट, मैं खुद ही शेयर कर देती हूँ। आप मुझे यहाँ पे अपना फीडबैक दे सकते हो, जो लोग न्यू हैं, मुझे नहीं जानते, मुझे यहाँ पे पर्सनली मैसेज करके अपना फीडबैक बता देना। सना सुरन ऑफिशियल में आईडी है। चैनल बता देती हूँ कि जहाँ पे आपको मेरे यूट्यूब के वीडियोस मिलेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी पे, मैं वो भी बता देती हूँ आपको, परेशान नहीं होने का। जस्ट मिनट। और हम इस मीटिंग को, इस रिकॉर्डिंग को एंड कर रहे हैं। एंड ये अपलोड होगी यूट्यूब पे। और आप इसको जितनी बार देखना चाहें, आई रिपीट, जितनी बार इसको देखना चाहे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेयर इज द चैनल। ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पे मेरे ये देखो दो चैनल पड़े हुए हैं। हॉट मार्केट के अंदर लीड्स कैसे जनरेट करते हैं, कुछ ट्रेनिंग, आपको जो भी अच्छी लगे आप देख सकते हो। बाकी ह्यूमन साइकोलॉजी में जिसकी बात करी थी, यहाँ पे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि भाई मैं लाइफ में आपकी एक अच्छी मेंटर बन सकती हूँ, तो स्टे कनेक्टेड विद द कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में आपको ऐड किया है। इस तरीके के बेहतरीन सेशंस आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, बिलीव मी। और मैं आपका बिलीफ सिस्टम बना दूंगी कि सेल्स बहुत आसान है। 1 घंटे में तो नहीं होगा, मुझे पता है। थोड़ा सा गया होगा, हो सकता है कल तक आप मुझे भूल भी जाओ कि मैं थी कौन। ठीक है, मेरी बातें भी भूल जाओ। बट कोई एक ऐसा इम्पैक्ट जरूर होगा जो आपके यहाँ पे पड़ा होगा, अगर आपने ध्यान से मुझे सुना होगा, और वो एक इम्पैक्ट इनफ है आपको एक्शन लेने के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।